अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्रि व रफ़इ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये फरमान खुदा के काली पुल वालों गौर से सुन लो। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज़ नौजवानों और पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी मोहतरम दीनी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व ताला हमारे बैठने और जमा होने को कबूल फरमाए, हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की, पढ़ते रहने की और इसको अपना वजीफ़ा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। ये ज़ुबान जो है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यूँ फरमाया कि जहन्नम में जाने वाले अक्सर लोग जो होंगे ना, वो इसी ज़ुबान की वजह से जाएंगे। और ज़ुबान में हड्डी नहीं और इसका सख्त होना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद भी नहीं। इसीलिए फरमाया कि अपनी ज़ुबान पर कोई न कोई जिक्र जारी रखो ताकि हम झूठ न बोले, धोखा न दे, ताना न दे, किसी को तकलीफ न पहुंचाए, क्योंकि इस जुबान से दिल जीते भी जा सकते हैं और इस जुबान से दिल चीरे भी जा सकते हैं। बड़े खुशनसीब है वो हजरात जो दिल जीतने का काम करते हैं और बड़े बदनसीब है वो हजरात जो दिल चीरने का काम करते हैं। इसलिए फरमाया कि ऐसी जिंदगी गुजारना कि हमारी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे, हमारी तरफ से न हमारे माँ बाप को, न हमारी बीवी को, न हमारे बच्चों को, न हमारे घर में रहने वालों को, न हमारे दोस्त अहबाब को, न रिश्तेदारों को, न अड़ोस पड़ोस वालों को। बनी इसराइल की एक औरत थी, वो बहुत नेक औरत, अल्लाह को याद करने वाली, अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, शब जिंदादार, वो रातों को जागती थी अल्लाह की मोहब्बत में। उसने एक गलती क्या कर दी, उसके यहाँ एक बिल्ली आती थी और वो आकर के दूध पीकर चली जाती थी। उस औरत को, वो नेक औरत, वो दीनदार औरत, वो जिक्र करने वाली औरत, वो अल्लाह को याद करने वाली औरत, बस्ती के लोग उस औरत को नेक समझते थे कि ये औरत बड़ी नेक है। लेकिन उसने गलती क्या की कि वो बिल्ली जो आई ना, उसको पकड़ के बंद कर दिया कि ये मेरे घर का दूध पी जाती है ना। अब वो बिल्ली बेचारी भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह ने उसकी सारी नेकियों के बावजूद खुदा ने उसके लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम देखें, हमारे घर में हमारे माँ बाप हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारे दुकान पर बैठने वाले मुलाजिम हजरात, हमारे मातहत जिंदगी ऐसी गुजारे कि अपनी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ न पहुंचे। इसलिए फरमाया कि जुबान को जिक्र में लगा दो, इसको अल्लाह की याद में लगा दो, इस जुबान को जिक्र का आदी बना दो, क्योंकि फरिश्ते हमारे साथ मौजूद है। भाई, हम में से हर एक के साथ फरिश्ते मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि किराम कातिबीन यालमूना मा तफअलून। खुलासा यह है कि तुम में से हर एक के साथ किरामन कातिबीन मौजूद है, जो तुम करते हो वो लिख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज लिखी जा रही है। आज सुबह में हम लोग कब उठे थे, फरिश्तों ने लिखा। किसने फजर की नमाज पढ़ी थी, ये फरिश्तों ने लिखा। सुबह में किसने यासीन शरीफ पढ़ी, ये फरिश्तों ने लिखा। किसने सोकर उठने की दुआ पढ़ी, सुन्नत के मुताबिक उठा, ये फरिश्तों ने लिखा। और किसने खाने के वक्त दुआएं पढ़ी, ये फरिश्तों ने लिखा। और किसने नजर की हिफाजत की, ये भी लिखा। किसने बदनजरी की, ये भी लिखा। किसने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया, ये भी लिखा। किसने किसी की गीबत की,
किसी दूसरे आदमी की बात की, ये भी फरिश्तों ने लिखा। हर चीज लिखी जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, महफूज हो रही है। जब ये बयान दुनिया के लोग इसको महफूज कर सकते हैं, क्या अल्लाह के यहाँ सारी चीजें महफूज नहीं हो रही है? क्या ये सब रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। खुलासा ये है, जो जुमला जुबान से निकलता है महफूज कर लिया जाता है। इसलिए क्या करें? फरमाया कि एक काम कर ले, क्यों झूठ बोले, क्यों धोखा दे, क्यों ताना दे, क्यों अपनी जुबान से अपनी आखिरत को बर्बाद करे, क्यों अपनी जुबान से खुदा की नजरे रहमत से गिरे? एक काम करे, जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी कर दे, दुरूद शरीफ जारी कर दे। एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या गुजरी आपके साथ? तो कहा रे मेरे साथ तो बड़ा खैर का मामला हुआ, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। किसको कहते हैं माफ कर देना? मगफिरत हो जाना बहुत बड़ी बात। दुनिया में इस साल कोई पास हुआ, हो सकता है आइंदा साल फेल हो जाए। इस साल नफा हुआ, हो सकता है आइंदा साल नुकसान हो जाए। इस साल खुश है, हो सकता है आइंदा साल गमगीन हो जाए। इस साल कोई परेशानी नहीं, हो सकता है आइंदा साल परेशानी हो जाए। इस साल सेहत है, हो सकता है आइंदा साल कोई तकलीफ हो जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। ये दुनिया में ऊंच नीच और ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। एक मर्तबा अल्लाह ने यूं कह दिया कि जा मैंने तुझे माफ कर दिया, एक दफा जो कह दिया, मगफिरत का ऐलान कर दिया, उसके बाद वो कभी नाकाम नहीं होगा, उसके बाद कभी वो फेल नहीं होगा, उसके बाद कभी वो तकलीफ में नहीं आएगा, उसके बाद कभी भी वो परेशान नहीं होगा। अब हमेशा हमेशा की कामयाबी, अब लाइफ टाइम कामयाबी। ये कैसे? फरमाया कि अल्लाह ने पास कर दिया, और एक मर्तबा अल्लाह पास कर दे, नामे आमाल रिजल दाहिने हाथ में दे दे, वो इंसान कामयाब। और खुदा के दरबार में जो कामयाब हो जाता है वो फिर कभी भी नाकाम नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा जुमला है। अल्लाह करे कि जब वक्त आए तो अल्लाह मेरी और आपकी भी मग़फ़िरत कर दे। जब वक्त आए तो अल्लाह ताला आज की मजलिस की बरकत से अल्लाह मेरी और आपकी भी मग़फ़िरत कर दे। यूं कह दे कि तूने दुनिया में हमें बहुत नाराज किया, तूने जिंदगी गुनाहों में गुजारी, तेरी एक भी इबादत हमें पसंद नहीं आई, लेकिन इतना है हम तुझे अपने फजल से माफ कर देते। अगर इतना भी कह देना तो मेरे और आपका काम बन जाए। इसीलिए अल्लाह वाले तड़पते हैं कि अल्लाह हमको माफ कर दे। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, उनसे मुलाकात होती है, बड़ी उम्र, पूरी जिंदगी गुजार दी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में। छोटों से क्या कहते हैं? दुआ करना अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर। उनको पता है मग़फ़िरत किसको कहते हैं। एक बार कह दिया ना मग़फ़िरत, अल्लाह की कसम मजा आ जाएगी। हम लाइफ टाइम जन्नत, ऐश, राहत, सुकून, इत्मीनान, मजा, जन्नत पिकनिक की जगह, जो अपनी मर्जी का खाना, अपनी मर्जी का पहनना, अपनी मर्जी का घूमना, और वो जन्नत के कीमती ऊंचे बाला खाने, और नीचे से नहरों का बहना, और वो जन्नत के बागात, और वो जन्नत के मेवे, और वो जन्नत के सब्जे, और वो जन्नत के नगमे, और वो जन्नत में अल्लाह का दीदार, और वो जन्नत में अल्लाह की जुबान से कुरान शरीफ का सुनना, और वो जन्नत में अल्लाह का दीदार करना, और वो जन्नत में मछली के कबाब, जितना भी खाना खाए उसके बाद फारिग होने की जरूरत नहीं, एक खुशबूदार डकार का आना और सारे खाने का हजम हो जाना, एक परिंदे का उड़ते उड़ते जाना और दिल में ये ख्याल का आना कि ये परिंदा मुझे खाना चाहिए, वो परिंदा पूरा हमारे सामने भुने हुए शक्ल में आ जाए और उसको खाना, और वो जन्नत का टेस्ट और वो जन्नत का मजा। सूरत के खानों में इतना मजा है तो जन्नत के खानों में कितना मजा होगा। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अभी कुछ वक्त पहले हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातहुम की डाभेल में मजलिस थी।
तो हम लोग का जाना हुआ, हम समझे कि हजरत बयान करेंगे। हजरत तशरीफ लाए और कहा कि देखो भाई, आज तो मेरा कोई बयान करने का इरादा नहीं है, लेकिन आप इतने सब लोग आ गए हैं तो मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरे लिए आप लोग मगफिरत की दुआ कर देना। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इस जुमले पर मजमे की चीखें निकली है और मजलिस मुकम्मल हुई। अल्लाह, इतने बड़े आदमी और अपनी मगफिरत की फिक्र। हाँ, जिसको फिक्र होती है उम्मीद है उसकी मगफिरत बहुत जल्दी हो जाएगी, और बेफिक्रे लोग वो खुदा की नजर से गिर जाते हैं। इसीलिए 5 वक्त की नमाज दी, खुशी का दिन ईद के दिन 6 वक्त की नमाज दी, ताकि इंसान फिक्रमंद रहे, अपने अल्लाह को याद करे। अल्लाह ताला जब वक्त आए तो हमारी भी मगफिरत कर दे। ये बहुत बड़ा जुमला है, अल्लाह हमें इसकी अहमियत समझाए। कम से कम नमाजों के बाद एक दफा कह दो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, जब वक्त आए ना मेरी मगफिरत कर देना। बहुत से मुसलमान ऐसे होंगे जो जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन उनको अपने गुनाहों की वजह से पहले उनको जहन्नम में डाला जाएगा। कोई भी नापाकी के साथ जन्नत में नहीं जा सकता, ये कायदा है। जन्नत पाक जगह है, कोई भी आदमी नापाकी के साथ, गुनाहों के साथ, वो बगैर तौबा के मर जाए और डायरेक्ट जन्नत में चला जाए, आम तौर पर ऐसा नहीं होता। उसको पहले जहन्नम में डाला जाएगा और जहन्नम की खतरनाक तपती हुई गर्मी में वो अंदर ठपेरे खाएगा और एक मुद्दत उसमें गुजारेगा, और फिर जब वो उसके गुनाह को पाक साफ कर दिया जाएगा, फिर कलीमे की बदौलत उसको जहन्नम से निकाला जाएगा और उसको जन्नत में भेजा जाएगा। हाँ, अगर अल्लाह ताला किसी पर अपना फजल कर दे तो वो और बात है, लेकिन जिंदगी कायदे के मुताबिक गुजारनी चाहिए। एग्जाम में सही लिखने वाला पास होता है और गलत लिखने वाला फेल होता है। यहां अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला, प्यारे नबी के तरीकों पर चलने वाला, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला, प्यारे नबी के तरीकों पर जीने और मरने वाला, इसे देखकर पता चले कि ये नौजवान गैरों के तरीकों पर नहीं है, ये हीरो के और क्रिकेटरों के तरीके पर नहीं है। इसे देख के पता चलता है कि ये मुसलमान है, इसका लिबास बता रहा है ये आका का दीवाना है, इसका दाढ़ी वाला चेहरा बता रहा है ये प्यारे नबी का दीवाना है, इसके चेहरे पर टोपी बता रही है मुसलमान के घर का बच्चा है, इसको सलाम करो। ट्रेन में आते हैं, सफर में आते हैं, कितने लोग सलाम करते हैं, तब पता चलता है कि ये जनाब भी मुसलमान है। उस वक्त तक पता नहीं चलता कि ये भी कोई मुसलमान है। अरे यूं फरमाया, मुसलमान और गैरों के दरमियान क्या फर्क है? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, वो भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी महीने का खर्चा घर में देते हैं, हम भी देते हैं, वो भी अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं, हम भी रखते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, हम भी कपड़े पहनते हैं। कोई फर्क है उनमें और हमारे दरमियान? फरमाया हाँ हाँ हाँ, नमाज का फर्क है। वो नमाज नहीं पढ़ते और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत। इसलिए मगफिरत का हो जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स से किसी ने पूछा कि आपके साथ क्या गुजरी? फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया, मेरी मगफिरत फरमा दी। कौन सी अदा पसंद आई? फरमाया कि एक अदा पसंद आई, मैं दुरूद शरीफ बहुत पढ़ता था, चलते फिरते उठते बैठते मेरा दुरूद शरीफ के पढ़ने का मामूल था। अल्लाह ताला ने फरमाया तो दुनिया में मेरे महबूब पर दुरूद बहुत पढ़ता था, ये तेरी अदा मुझे बहुत पसंद थी और इसी अदा पर आज तेरी मगफिरत की जाती है। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी अल्लाह के महबूब और प्यारे नबी पर दुरूद पढ़ने वाले और प्यारे नबी की नकल उतारने वाले, ये भी अल्लाह के महबूब। इसलिए आज की मजलिस में तय करें कि इंशाअल्लाह फजूल वक्त नहीं गुजारेंगे, जुबान से कुछ न कुछ अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, दुरूद शरीफ का एहतमाम ये करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
कौन सी अदा पर अल्लाह माफ कर दे ये हमें पता नहीं है, कौन सी चीज पसंद आ जाए अल्लाह को ये हमें पता नहीं है। आपको एक अजीब व गरीब बात सुनाऊं, कयामत के दिन दो आदमी ऐसे होंगे जिनका अल्लाह के यहाँ नामा अमाल पेश किया जाएगा, उनके नामा अमाल में नेकी कोई नहीं, गुनाही गुना गुनाही गुना गुनाही गुना। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि भाई आपके नामा अमाल में नेकियां कोई नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, इसलिए आप दोनों के लिए जहन्नम का फैसला किया जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। एक इनकम टैक्स वाले को हम हिसाब नहीं दे सकते हैं, अपने अल्लाह को कैसे हिसाब दे सकेंगे? और हमें कोई फिक्र नहीं है, हम मुतमईन है। फजर की नमाज छोड़ने वाला भी मुतमईन है, गैरों की नकल उतारने वाला भी मुतमईन है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाला भी मुतमईन है, गीबत करने वाला भी मुतमईन है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। ना भाई, अल्लाह तुझे देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। कयामत के दिन दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, अदले का बदला होने वाला है। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर खुदा की नजर में नेक बनोगे बड़ा ऊंचा मकाम पाओगे। तन्हाई की नेकियों से इंसान खुदा की नजर में तरक्की पाता है और तन्हाइयों के गुनाह से इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाता है। अब दोनों आदमी का जहन्नम का फैसला हो गया। अल्लाह कहेंगे जाओ तुम लोग दोनों जहन्नम में चले जाओ। एक आदमी जिसके जहन्नम में जाने का फैसला हुआ एकदम दौड़ता 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 जाने लगा जहन्नम में, और दूसरा जो आदमी था वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, कभी कभार पीछे मुड़ के अल्लाह की तरफ देखने लगा, फिर आगे चलता, फिर पीछे मुड़ के देखता, फिर आगे चलता, फिर पीछे मुड़ के देखता। पहला आदमी एकदम तेजी से भाग रहा है और जहन्नम की तरफ दौड़ लगा रहा है, जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला ने दोनों को रुकाया और दोनों को रुकाएंगे और दोनों को बुलाएंगे और पहले आदमी से कहेंगे भाई आप जहन्नम की तरफ दौड़ क्यों लगा रहे? मैंने कहा जहन्नम में चले जाओ, आप तो एकदम दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, क्या बात है? वो कहेगा अल्लाह आज मेरा जहन्नम का फैसला इसलिए हुआ कि मैंने दुनिया में आपके हुक्म को नहीं माना, इसलिए फैसला हुआ। मैंने सोचा कि दुनिया में तो आपकी बात नहीं मानी, अब मैं यहाँ मुजरिम बन के आ ही गया हूं और आपने हुक्म दिया जहन्नम में चला जा, चल ये तो कम से कम आपकी मान लूं, इसीलिए मैं आपके हुक्म को मानकर मैंने दौड़ लगाई जहन्नम में जाने के लिए। अल्लाह फरमाएंगे तुझे पता है कि मेरा हुक्म इतना मुअज्जज है, उस पर अमल करना चाहिए। जा तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, तेरे गुनाह माफ कर दिए रब ने और तेरे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। वो आदमी एकदम खुश हो जाएगा, मेरी मग़फ़िरत हो गई, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई कि तुझे कम से कम यहां भी इतना एहसास है कि मेरा हुक्म इतना कीमती है। आप अंदाजा लगाओ, जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म को पूरा करता होगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा, ज़कात अदा करता होगा, अल्लाह को राजी करता होगा, नेक और फर्मा बरदार बन करके, गुनाहों से बच करके, शरीयत और सुन्नत पर चल करके, बीवी की तरबियत, बच्चों की तरबियत कर करके, अपने घर में दीनी माहौल को कायम करके, पता चले कि ये घराना अल्लाह उसका रसूल का दीवाना है, इस घर में टीवी कोई नहीं, इस घर में बेहयाई और फहाशी और उरियानियत कोई नहीं, ये घर में सब नेक लोग हैं, सारी मस्तूरात और एक एक बच्चे नेक, नमाजी और दीनदार है, क्योंकि इनके वालिद साहब बड़े नेक आदमी है। हमने देखा जैसा इंजन होता है वैसे डब्बे होते हैं। बहुत से बाप नेक नहीं होते, नमाजों को छोड़ने वाले, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, उनकी बीवी देखती है, उनके बच्चे देखते हैं और पूरा घर अल्लाह को नाराज करने वाला हो जाता है। हर वक्त वो घर असरात का शिकार, परेशानी का शिकार, तकलीफ का शिकार, उनको अच्छा लगता ही नहीं। चाहे वो शोरूम के मालिक हो, वो बंगलों में रहते हो या वो झूपड़ झोपड़े में रहते हो, वो परेशान रहते हैं। हाँ, बच्चा अब्बू को नाराज करके कभी भी अब्बू के घर में खुश नहीं रह सकता। एक बीवी अपने शौहर को नाराज करके कभी भी शौहर के घर में खुश नहीं रह सकती। एक अल्लाह का बंदा, ये जमीन अल्लाह की है, बादशाह वो है, शहंशाह वो है, अहकमुल हाकिमीन वो है,
ताजदार मदीना का रब वो है, सब कुछ अल्लाह है। उस अल्लाह को नाराज करके उसका बंदा हो या बंदी हो, खुदा की जमीन पर चैन से नहीं रह सकता, सुकून से नहीं रह सकता, इत्मीनान से नहीं रह सकता। हाँ, जो अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है, अल्लाह उसके दिल को चैन सुकून से भर देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि दुनिया ही में अल्लाह के हुक्म पर चला जाए। वो एक आदमी तो जन्नत में चला गया क्योंकि उसके पास ईमान था। अल्लाह ताला दूसरे से पूछेंगे कि भाई तू क्यों आहिस्ता आहिस्ता चलता था, मुड़ मुड़ के बार बार देखता था पीछे। अल्लाह मैंने तो दुनिया में आपकी रहमत ही देखी, आप तो बड़े रहीम करीम और हर वक्त मैं तो आपकी रहमत में डूबा रहा। तो अब मुझे नहीं पता था कि मेरे जहन्नम का फैसला हो जाएगा। खैर मेरे जहन्नम का फैसला हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि कभी न कभार तो आपकी रहमत जोश में आएगी, इसलिए मैं बार बार मोड़ के देखता था, शायद आपकी रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने फरमाया हाँ, जब तुझे मेरी रहमत का पता है कि मेरी रहमत कितनी वसी है, तो इसी बिना पर तुझे भी माफ किया जाता है। जा, तेरे लिए भी जन्नत का रास्ता खुला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या पता अल्लाह को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए। हमें चाहिए हम नेकियां करते रहें। प्यारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले एक राहिब था, अपने गिरजाघर में रहता था, अपनी इबादत की जगह में रहता था, बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करता था, अपने अल्लाह को याद करता था, अल्लाह से मोहब्बत करता था। यहां तक कि नेकी करते करते गुनाहों से बचते बचते उसने 10 साल गुजार दिए, फिर 20 साल हो गए, फिर 30 साल हो गए, फिर 40 साल हो गए, फिर 50 साल हो गए, फिर 60 साल हो गए। फरिश्ते उसकी नेकियां ही लिख रहे हैं, उसके नामाए अमाल में गुनाह बहुत कम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे नेक लोग इस दुनिया में गुजरे हैं। 60 साल के बाद एक मर्तबा जब वो वुजू के लिए अपनी इबादत गाह की जगह से जब वो बाहर आया कि वुजू भी कर लो, पानी भी पी लूं, उसकी नजर एक मस्तूरात पर पड़ गई। हाँ, ये नजर इंसान को अल्लाह की नजर से गिरा देती है। बदनजरी बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए फरमाया अपनी नजर की हिफाजत करो। हमें तो अल्लाह को देखना है, अल्लाह का दीदार करना है, हौज़े कौसर पर प्यारे नबी की जियारत करनी है। इन आंखों को गंदा न करो, इन आंखों को मेला न करो, इन आंखों से अल्लाह को राजी करो। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखो, अल्लाह के कुरान को देखो, बैतुल्लाह शरीफ को देखो, आसमान को देखो, जमीन को देखो, पहाड़ों को देखो, ऊंट को देखो, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करो। इन आंखों से अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। कल कयामत के दिन सवाल होगा, आंखों का कैसा इस्तेमाल किया था, ये कान से क्या सुना था और इस जुबान से क्या बोला था। और कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जब तक उसका जवाब न दिया जाए उस वक्त तक उसके पैर वहां से हिलेंगे नहीं। जिंदगी कैसे गुजारी, जिंदगी किन कामों में गुजारी। नंबर 2, जवानी कहां खर्च की, जवानी किस पर फिदा की, जवानी कैसे गुजारी। नंबर 3, पैसा कहां से कमाया था। नंबर 4, पैसा कहां पर खर्च किया था। नंबर 5, तेरे पास जितना इल्म था उस पर तूने क्या अमल किया था। रिजल्ट का वक्त आने वाला है, बदले का वक्त आने वाला है, हिसाब किताब का वक्त आने वाला है। मरने के बाद की जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी है, हमेशा हमेश की लाइफ है, लामहदूद जिंदगी, कभी न खत्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। वहां मौत को भी मौत आ जाएगी। अब किसी को मौत नहीं, अब किसी का वहां इंतकाल नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। उस लाइफ की तैयारी के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको ये मुख्तसर जिंदगी दी है। उस राहिब की जो 60 साल इबादत करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, उसकी नजर एक मस्तूरात पर पड़ी, जिना का मुर्तकिब हो गया, अल्लाह को नाराज किया,
अब उसने सोचा कि मैं गुस्ल कर लूं। गुस्ल करने जा रहा था, एक फकीर आया। उसने कहा भाई मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसने कहा देखो सामने मेरा झोला, मेरी थैली रखी हुई है, उसमें मेरे कपड़े हैं, उसमें रोटी का एक टुकड़ा है, आप वो ले लो और खा लो। वो फकीर चला गया, रोटी का टुकड़ा निकाला और खा लिया, और ये यहां गुस्ल करके निकला और इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसको पता नहीं था कि मैं 60 साल की इबादत कर रहा हूं, अभी मेरी मौत नहीं आने वाली है और गुनाह के थोड़ी देर के बाद मेरी मौत आ जाएगी। उसका इंतकाल हो गया और उसकी नेकियों का और उसके जिना का वजन किया। किताबों में लिखा है उसके जिना का वजन बढ़ गया। 60 साल की उसकी नेकी, उसकी इबादत एक तरफ और उसके जिना का वजन बढ़ गया। वो राहिब समझ गया अब तो मैं नाकाम हो गया और अब मेरी पकड़ हो जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। वो घबरा गया कि एक जिना ऐसा अल्लाह की नजर से गिरा देता है। फरमाया हाँ हाँ हाँ, ये बहुत संगीन जुर्म है। हाँ, जो जिना के मुर्तकिब होते हैं आम तौर पे कब्र में रखते ही अजाब कब्र शुरू हो जाता है और अल्लाह उनसे इतने नाराज होते हैं जो जिना करने वाले मर्द या औरत हो और इसके आदि हो। यूं फरमाया खुदा उसको शबे बरात में भी माफ नहीं करता है और कयामत के दिन उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। एक माँ बाप अगर अपनी बेटी को गलत काम में देख ले, माँ बाप तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों और अपनी बंदियों को किसी से कोई गलत काम करते हुए देख ले, खुदा का गजब जोश में आता है, ऐसे नाराज होते हैं। 15वीं शाबान की रात जहां खुदा का मग़फ़िरत का दरिया बहता है, उस रात में भी अल्लाह जिना करने वाले मर्द और औरत को माफ नहीं करते जब तक कि वो सच्ची पक्की तौबा न कर ले। ये राहिब टेंशन में आ गया, घबरा गया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। खुदा के दरबार में इतने में उसको बताया गया कि अभी आपका एक आखिरी अमल बाकी है। सारी नेकियां तो आ गई, जिना भी आ गया, जिना का पलड़ा भारी हो गया, आपके जहन्नम के फैसला होने की तैयारी है, लेकिन अभी आपका एक अमल बाकी है। राहिब इंतजार कर रहा है कि मेरा कौन सा अमल बाकी है। क्या देखा कि वो रोटी का टुकड़ा जो फकीर को दिया था वो लाया गया और उसको नेकियों के पलड़े में रखा गया। फिर नेकियों का पलड़ा भारी हो गया और उस राहिब की मग़फ़िरत हुई और उसके लिए जहन्नम का फैसला हुआ। हमें पता नहीं है कौन से वक्त का सजदा वज़नी हो जाएगा और कौन सी चीज नामे अमाल तराजू के पलड़े को झुका देगी और कौन सी अदा खुदा की नजर में बखशवा देगी, और यह भी पता नहीं है कौन सी अदा पर पकड़ हो जाएगी और अल्लाह नाराज हो जाएंगे। इसलिए फरमाया अच्छे अच्छे काम करते रहो। ये सीरत के जलसे ये इसीलिए है कि मैं और आप चेंज हो जाएं, मैं और आप नेक हो जाएं, मैं और आप प्यारे नबी के दीवाने हो जाएं। बयानात तो हम माशाअल्लाह बहुत सुन रहे हैं, जरूरत इस बात की है चेंज हो जाए, बोलने वाला भी चेंज हो, सुनने वाले भी चेंज हो। सबसे पहली लगाम लगाई जाए जुबान पर, गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, आंख से गलत नहीं देखेंगे, कान से गलत नहीं सुनेंगे। ये सीरत का सबसे बड़ा पैगाम है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की मजलिस में बहुत मुख्तसर वक्त में जल्दी जल्दी मैं आपको 5 अहम कीमती बातें बताने चला हूं। उसमें सबसे पहली बात यह है कि दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ा जाए, तो नियत करें इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज, जो शख्स सुन्नतों पर चलेगा उसे अल्लाह मिलेगा, और जो शख्स सुन्नतों पर नहीं चलेगा उसे अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता और वो है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता। क्या ये हम सबको मालूम नहीं है? माशाअल्लाह सबको मालूम है। फिर हम चल क्यों नहीं पा रहे? हमें सुन्नतें मालूम नहीं है। हम चलते क्यों नहीं है? हमें सुन्नतें मालूम नहीं है।
अरे भाई, प्यारे नबी सर में तेल कैसे लगाते थे? तेल तो सब लगा रहे हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं प्यारे नबी कैसे लगाते थे। उसने कभी किताब में पढ़ा नहीं, किसी बुजुर्ग के बयान में सुना नहीं, उसको मालूम नहीं तेल लगाने का तरीका क्या। गुसल हम लोग सब करते हैं, आप भी करते हैं, हम लोग सब करते हैं। तो अब एक गुसल हो जाएगा और प्यारे नबी के तरीके पर भी गुसल हो जाएगा। अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना कि नबी के तरीके पर कर रहा है कि अपने तरीके पर कर रहा है, और कामयाबी नबी के तरीके में। अब इसको पता नहीं कि प्यारे नबी गुसल कैसे फरमाते थे। अब रात को सो भी रहा है, मीठी नींद अल्लाह सुला रहे हैं, ये मस्त खाकर सोया है और सारी रात अल्लाह ताला इसके हजम का निजाम चला रहे हैं अंदर। इसको पता ही नहीं वो कैसा करीम है, वो कैसा रहीम है। हम सुबह की नमाज छोड़ देते हैं और वो हमारे हजम का, सांस का और हमारे आसपास का निजाम चला रहे हैं। कितने कीड़े मकोड़े मच्छर होते हैं, हमारे नाक में नहीं जाते, हमारे कान में नहीं जाते, हमारे मुंह में नहीं जाते। कितने लोग मुंह खुला रख करके सोते हैं, लेकिन उनके मुंह में नहीं जाते वो कीड़े मकोड़े। ये कौन है? ये फरिश्तों का निजाम है, ये फरिश्तों का निजाम अल्लाह ने चलाया है। वो कितने लोग तो चश्मा पहनकर सोते हैं। एक आदमी को मैंने पूछा कि चश्मा पहनकर क्यों सोते हैं? बोले मौलाना ख्वाब अच्छे नजर आते। ख्वाब भी साफ दिखने चाहिए। जितने आदमी को भी आंख में नंबर है, अल्लाह का शुक्र है ख्वाब में किसी को कोई नंबर नहीं है। आजकल लोग ख्वाबों के भी बड़े दीवाने हैं। हर तीसरा आदमी आके ख्वाब की बात, मौलाना हमने ये ख्वाब देखा, मौलाना हमने ये ख्वाब देखा। और 10 आदमी का ख्वाब ऐसा होता है माशाअल्लाह कि यूं कहा जाए कि जी आप बायजीद बुस्तामी हो गए, दूसरे से कहा जाए कि आप जुनैद बगदादी हो गए, तीसरे से कहा जाए कि आप फुजैल बिन इयाज हो गए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हजरत कारी रशीद अहमद अजमेरी साहब दामत बरकातुहुम को। हजरत का प्रोग्राम आपने सुना, हमने भी मोबाइल पे कुछ सुना। 4 आदमी हजरत के पास बैठे हुए थे और वो पहुंचे हुए थे। इत्तेफाक से मेरा भी उस मजलिस में मौजूद था, मैं भी। मगरिब की नमाज में 10 मिनट बाकी होगी मुश्किल से। कारी साहब ने कहा कहो क्या कहना है आप लोगों को, कैसे आना हुआ? तो पहले आदमी ने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में प्यारे नबी की जियारत की और ऐसे जियारत की। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत तारीफ की। दूसरे की बारी आई, उसने कहा हजरत मुझे भी अल्लाह के नबी की जियारत हुई और ऐसी जियारत हुई, ऐसी जियारत हुई। अच्छा माशाअल्लाह। तो तीसरे आदमी ने भी सुनाया कि मुझे भी प्यारे नबी की जियारत हुई और ऐसी हुई, ऐसी हुई। ओ माशाअल्लाह। चौथे आदमी ने भी सुनाया कि हजरत मुझे भी प्यारे नबी की जियारत हुई है। चारों लोग बैठे हुए हैं और चारों ने प्यारे नबी की जियारत की हुई है। जाहिरी बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना, ये तो सच बोल रहे हैं, सब नेक लोग थे वो। अल्लाह अकबर कबीरा। अजान में 1 मिनट बाकी थी, सबकी तारीफ की और ये कहते हुए उठे, क्या इस्लाह का तरीका है। यूं कहा कि मेरे वालिद साहब की करामतें तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है सबसे बड़ी करामत यह है कि मेरे वालिद साहब ने अपनी जुबान से कभी नहीं कहा कि मेरे प्यारे नबी की जियारत। अल्लाह अकबर। चारों लोग नीचे देखने लगे और शर्मिंदा हो गए। एक बात समझाई कि हर बात कहने की नहीं होती, कुछ चीजें हजम कर जाने की होती है। आज इंसान कुछ काम करता है फौरन कह देता है। हमारे मुआशरे की बड़ी गलती, एक मुअज्जिन साहब मिले मुझे, कहने लगे मौलाना मेरे अब्बू तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, अल्लाह का शुक्र है 3 बजे 3:30 बजे मुझे भी कोई उठा देता था, मैं भी तहज्जुद की नमाज पढ़ता था। 2017 में आखिरी तहज्जुद की नमाज पढ़ी थी, ये 6-7 साल हुए मुझे अब तहज्जुद की तौफीक नहीं होती। मैंने कहा इसकी कोई वजह? कहा मैं लोगों को कहता था तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। एक आदमी को मैंने यूं कहा कि देख अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3:30 बजे उठता हूं और तहज्जुद पढ़ता हूं, तू भी तहज्जुद पढ़, बस ये कहना कि मैं भी पढ़ता हूं, अपना अमल बताना। अल्लाह ऐसे नाराज हो गए, 6 साल हुए मुझे तौफीक नहीं हो रही। अल्लाह अकबर। हम गुनाह करके छुपा लेते हैं ना, कुछ नेकियां भी तो ऐसी करो, हम जाने अल्लाह जाने, तीसरा कोई ना जाने। वो राहिब को पता था कि एक रोटी का टुकड़ा ये मेरी मगफिरत का सामान बनेगा और मेरी नजात का जरिया बनेगा।
अल्लाह तबारक व ताला हमें भी नेकियां करने की और नेकियों को कर कर छुपा लेने की, हिफाजत करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। तो मेरे अजीजों, अब क्या करें? सुन्नतों को सीखें। माशाअल्लाह बयान के बाद हम लोग सब घर जाएंगे और हम लोग सब मीठी नींद सोएंगे, लेकिन पता हो प्यारे नबी कैसे सोते थे? दुआ पढ़ के सोते थे, बावुजू सोते थे, मिसवाक करके सोते थे, बिस्तर झाड़ करके सोते थे, कौन कौन सी दुआ पढ़ते थे और क्या पढ़कर अपने बदन पर फूंकते थे। 5, 10, 15 मिनट का अमल है। अगर उसको मालूम हो तो अमल करेगा ना, अगर उसको पता ही ना हो तो अमल कैसे करेगा? नमाज में 51 सुन्नतें, इसको मालूम ही नहीं। 4-5 लाख सुन्नतें होगी, इसको 50 सुन्नतें भी मालूम नहीं, अमल कैसे करेगा? यूं फरमाया कि सुन्नतों की किताब खरीदे। प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें बड़ी जबरदस्त किताब है, इसको खरीदे, इसको पढ़े और इस पर अमल करें। सुन्नतों पर अमल करने से अल्लाह मिलता है। उसवा-ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह का वास्ता ये किताब खरीदो और पढ़ो। हमारे नबी की 24 घंटे की जिंदगी कैसी थी और अपनी 24 घंटे की जिंदगी प्यारे नबी की जिंदगी से मैच करो। प्यारे नबी अल्लाह के महबूब और प्यारे नबी की नकल उतारने वाले, ये भी अल्लाह के महबूब, मां के पेट से कब्र की गोद तक की सुन्नतें 3 जिल्दों में, इसको खरीदो और इसको पढ़ो। नियत करो इंशाअल्लाह अब से फोकस सुन्नतों पर करेंगे कि इंशाअल्लाह सुन्नतों को सीखेंगे और सुन्नतों पर अमल करेंगे। सुन्नतों पर अमल करने से क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम में ऐलान फरमाते हैं, फत्तबिऊनी, तुम मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी की सुन्नतों पर चलो, मेरे नबी की नकल उतारो। युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम क्या अल्लाह से मोहब्बत करोगे, अल्लाह खुद तुमसे प्यार करने लगेगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारी चाहत है हमारे गुनाह मुआफ हो जाए, तुम्हारी चाहत है अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए। ये कुरान का फैसला है, ये तेरे रब का हुक्म है कि तू मेरे नबी की पैरवी कर ले, अल्लाह खुद तुझसे प्यार करने लगेगा और तेरे गुनाहों को भी मुआफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाले, निहायत ही रहम करने वाले। अल्लाह ताला तो खुद हमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार है, हमें माफ करने के लिए तैयार है। वो प्यारे नबी की सुन्नतों को सीखने वाले कहां हैं? 1-1 साल हो रहा है, एक सुन्नत का इजाफा हमारी जिंदगी में नहीं होता। 10 सुन्नतें हमारे पास सीखने के लिए वक्त नहीं है। दुकान पर जाने के लिए वक्त है, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, चाय पीने के लिए, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, दोस्त, अहबाब, घर वाले, बच्चे और बस्ती वाले और अखबार और न्यूज, ये सब के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है प्यारे नबी की सुन्नतों को पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए, किसके पास ये जज्बा है कि मेरे बिस्तर पर सुन्नतों की किताब रखी हुई हो, रोजाना एक सुन्नत सीखूंगा, उस पर अमल करूंगा, 1-2-3 साल में इंशाअल्लाह 1000 के करीब सुन्नतें मालूम हो जाएगी। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह भी खुश होंगे कि इसके अंदर तलब मौजूद है, ये सीख रहा है, ये पढ़ रहा है। आज इंसान सुन्नतों को सीखता नहीं। हाँ, आज हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बयानात के सुनने का शौक है, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उम्मीद है इसका बड़ा फायदा होगा। ये बयान की मिसाल ग्लूकोज की बोतल की तरह है, वो चढ़ाने से शक्ति मिलती है, पता नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब बयानात सुनता है उसके अंदर ईमान को ताजगी मिलती है, ईमान में हरारत पैदा होती है। लेकिन आपको बयानात में ये बहुत कम मिलेगा कि भाई देखो वुजू की सुन्नतें ये है, नमाज में 51 सुन्नतें ये है, भाई सर में तेल डालने की सुन्नतें ये है, बैतुल खला में जाने की और निकलने की सुन्नतें ये है। ये तो आपको बयानात में बहुत कम सुनने को मिलेगा। बयान में तो जहन बनाया जाएगा कि देखो आप किताब खरीदो,
आप पढ़ो या कोई अल्लाह वालों के ऐसे बयानात आते हो जो रोजाना वो सुन्नतों को सिखाते हो, तो आप सुन्नतें सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम लोग डाभेल में पढ़ते थे, डाभेल मदरसे में। हजरत मुफ्ती अबू बकर पटनी साहब दामत बरकातुहू हमारे उस्ताद हैं, जिन्होंने सुनन व आदाब लिखी है। तकरीबन हर संडे को, हर इतवार को असर के बाद उनकी मजलिस होती थी बच्चों के बीच में, और 5 सुन्नतें बताते थे। 5 सुन्नतें, जैसे उन्होंने बताया था कि सुबह में उठकर मिसवाक करना ये मुस्तकिल सुन्नत है, और जब वुजू करने के लिए जाओ उस वक्त मिसवाक करना ये मुस्तकिल सुन्नत है। ये 2 अलग अलग सुन्नतें हैं। 200 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर, क्या डाभेल का माहौल। कभी सुबह उठकर मिसवाक करना भूल जाए, सामने वाले रूम में से 5 बच्चे निकल रहे हो और देखो तो पांचों 5 के हाथ में मिसवाक, आगे जो चल रहे उनके हाथ में मिसवाक, पीछे जो चल रहे उनके हाथ में मिसवाक, सारे बच्चे माशाअल्लाह मिसवाक कर रहे हैं। हजरत मुफ्ती साहब की मेहनत थी समझाना। वो पूछते थे आइंदा संडे को, अच्छा भाई वो मिसवाक की सुन्नतों पर कितने लोग अमल कर रहे हैं? अगर 90% के ऊपर लोग हाथ उठाते तब जाके हमारा सबक आगे बढ़ता, वहां तक सबक आगे न बढ़ता। अल्लाह करे कि घर का वडील, घर का बड़ा आदमी वो इसका निजाम बनाए कि हमारे घर में रोजाना रात में फजाइल अमाल की तालीम हो, 6 सिफात के मुजाकरे हो, ताकि मस्तूरात के सरों पर दुपट्टा आए, बच्चों के सरों पर टोपियां आए और सारे लोग अदब से बैठ जाएं कि चलो दीन की मोटी मोटी बातें सुनेंगे। रहमत के फरिश्ते आए, रहमतों को लेकर के आए और बेदीनी के सुराख आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों से बंद हो और आमाल के करने का एक शौक और एक जज्बा और एक वलवला पैदा हो। आज हमारी मस्तूरात को टमाटर का रेट मालूम है, प्याज का रेट मालूम है, तेल के डिब्बे का रेट मालूम है, अगर उसको मालूम नहीं इशराक का रेट उसको मालूम नहीं, चाश का रेट उसको मालूम नहीं, अव्वाबीन का रेट उसको मालूम नहीं, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने का रेट उसको मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम? घर का वडील, घर का बड़ा आदमी, उसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की वो मोहब्बत नहीं, वो अपने घर में वो माहौल कायम ही नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अंफुसकुम, तुम अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग बहुत खतरनाक है। अल्लाह पहले ही हमको दुनिया में समझा रहे हैं कि देखो ये जहन्नम की आग बहुत खतरनाक है, और अल्लाह की किसी से दोस्ती नहीं, यारी नहीं, हसब नसब कुछ नहीं। अल्लाह के यहाँ जो नेकी करेगा वो खुदा का प्यारा है, जो नबी की नकल नहीं उतारेगा वो खुदा की नजर से गिरा हुआ है। अरे हमारे नबी के कितने रिश्तेदार हैं, अबू लहब तो आपके चचा है, लेकिन यूं फरमाया हमेशा हमेश की जहन्नम में जाएंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरत उतार दी। प्यारे नबी के रिश्तेदार है, चचा है, खुदा के दरबार में ये नहीं चलता कि ये आपके कौन लगते हैं, ये बताओ ये अल्लाह उसके रसूल की मांग कर आए या नहीं आए। वहां तो ईमान का पासपोर्ट चलता है और मुहम्मदी वीजा चलता है, और उसी पर जन्नत के और जहन्नम के फैसले होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। प्यारे नबी के चचा हजरत अबू तालिब, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के अब्बू, हजरत अली के अब्बू शेर खुदा हजरत अली, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के खुसर ससरे अबू तालिब, प्यारे नबी के चचा, 42 साल 42 साल 42 इयर्स प्यारे नबी की खिदमत की है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर बहुत कोशिश की, कलीमा पढ़कर नहीं गए, बगैर ईमान के चले गए। हाँ, यूं फरमाया कि उन्होंने जो मेहनतें की थी उसका बदला उनको दुनिया में मिल गया। अरे उनको अजाब होगा, कहा प्यारे नबी अब आप अपने चचा के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर सकते, वो बगैर ईमान के गए हैं, अब आप उनकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ा सकते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, प्यारे नबी आप बहुत गमगीन ना होइए, आपका काम समझाना है, बात पहुंचाना है, हिदायत देना
हमारा काम है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त, प्यारे नबी जी आप जिसको चाहे उसको हिदायत नहीं दे सकते, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हाँ अल्लाह जिसे चाहता है उसको हिदायत देता है। आपका काम बात पहुंचा देना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या गुजरी होगी कि मेरे चचा को भी अजाब होगा। फरमाया हाँ 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 अजाब होगा। कैसा अजाब होगा? खुलासा ये है, कयामत के दिन जब जहन्नमी लोग को जहन्नम में डाला जाएगा, आपके चचा के पैर में जहन्नम के जूते पहनाए जाएंगे। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब आपके चचा को होगा और वो इतने गर्म होंगे, उस वजह से बदन ऐसा झुलस रहा होगा कि ये सर हंडिया की तरह पक रहा होगा। हाँ खुदा के दरबार में किसी की दोस्ती कोई नहीं। अरे नबी को इसलिए थोड़ी भेजा कि तुम गैरों के तरीकों पर चलो, कुरान इसलिए थोड़ी उतारा कि तुम अल्लाह उसके नबी को नाराज करो, जो मर्जी करो, देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, आपका क्या ख्याल है, क्या फरमा बरदार और नाफरमान ये दोनों मेरे दरबार में बराबर हो जाएंगे? फजर की नमाज पढ़ने वाले छोड़ने वाले ये दोनों कामयाब हो जाएंगे? नबी की नकल उतारने वाले नौजवान और हीरो और क्रिकेटरों और वर्ल्ड कप के पीछे मर मिटने वाले नौजवान, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? बस्ती में वो नौजवान जो अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए उसकी फिक्र करे, और वो नौजवान जो हर वक्त क्रिकेट में बैठे रहे, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? वमा यस्तविल आमा वल बसीर, तुम्हारा अल्लाह तुमसे सवाल पूछता है, ये बताओ क्या देखने वाला और नाबीना बराबर है? वला ज़ुलुमातु वला नूर, अरे ये बताओ क्या रोशनी और अंधेरा बराबर है? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, तो क्या फरमाबरदार और नाफरमान ये दोनों बराबर हो जाएंगे? मा लकुम, कुरान का लहजा सख्त हुआ, तुमको क्या हो गया? कैफ तहकुमून, तुम अपने अल्लाह के बारे में कैसा फैसला करते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो एकदम नॉर्मल है, देखा जाएगा मरेंगे और सीधे जन्नत में। ऐसा नहीं है भाई, अल्लाह ताला जन्नत का फैसला कर दे, लेकिन उसके लिए मेहनत है। इसीलिए तो सारी मेहनतें हो रही है, जमातों का आना जाना, मदारिस का चलना, खानकाहों का होना, अल्लाह वालों की आमद का होना, अल्लाह अल्लाह सिखाना, और ये सब दीनी माहौल। और हमारी बस्ती में कितने हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई, नेक लोग, तस्बीह पढ़ने वाले, जिक्र करने वाले आपकी बस्ती में कितने होंगे जो तहज्जुद की नमाज से उड़ जाते होंगे और अपने अल्लाह को राजी करते होंगे। ओ मेरे अजीजों, गलत फहमी में मत रहना, ये भी मेरे जैसा है, ये भी मेरे जैसा है। ये सवाल नहीं होगा ये किसके जैसा था, तू मेरे नबी जैसा था कि नहीं वो बता। अगर पूरा सूरत और पूरी दुनिया नबी के तरीके के खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं अकेला नबी के तरीकों पर रहूंगा, जज्बा ये होना चाहिए। फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, एक दूसरे से सबकत ले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए, हमारी सोच को सही फरमाए। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब यार बयानों में रो रहे हैं, हीरो को समझा रहे हैं, क्रिकेटरों को समझा रहे हैं, जुनैद जमशेद चेंज होकर लाइफ चेंज कर रहे हैं, सईद अनवर चेंज हो रहे हैं, इंजमाम चेंज हो रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता वो ग्लूमर की दुनिया के कितनी हीरोइन चेंज हो रही है और आकर के बता रही है बेचैनी है। जहां पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, बेचैनी के सिवा कुछ नहीं, हालात के सिवा कुछ नहीं, अंदर से कुछ खला लगता है। और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह की याद है, वो खुशहाल है, वो मजे से है, उनके चेहरे पर सुकून के आसार है। कालीपुल वालों सुन लेना, अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी तभी मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। अगर खुदा से ताल्लुक नहीं, जिंदगी गुजारने का मजा भी कोई नहीं। खाने में नमक ना हो, उस खाने का क्या मजा। 1.5 लाख का मोबाइल हो और उसमें सिम कार्ड ही ना हो, उस मोबाइल का क्या मजा। एक इंसान के पास अपने अल्लाह का ताल्लुक ही ना हो, उसकी जिंदगी का क्या मजा। ये ताल्लुक कैसे बनता है ये मैं आपको 5वें नंबर पर बताऊंगा। ये दूसरे नंबर की बात चल रही है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नियत करें कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक मेरे नबी की क्या क्या सुन्नतें हैं उसको सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि ये सुन्नतें बयानात में बताई जाएगी। अरे बयानात में एक जहन बनाया जाएगा, पढ़ने का शौक दिलाया जाएगा, लेकिन हमें किताबें खरीदनी होगी, पढ़ना होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब 3 बातें मैं बहुत मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी 6 सुन्नतें मोटी मोटी,
सीधे हाथ से पीना, देख के पीना, बैठ के पीना पानी। अब सीधे हाथ में गिलास भी पकड़ा हुआ है, देख के भी पी रहे हैं, बैठ के भी पी रहे हैं। इस्तेहजार, प्यारे नबी ऐसे पीते थे। वो सोच, अल्लाह के नबी की सुन्नत पे मैं अमल कर रहा हूं। पानी पिए, 600 शहीदों का सवाब ले जाए। और दूसरी 3 सुन्नतें तो बहुत आसान, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, 3 सांस में पीना और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अब सीख ले, थोड़ा माइंड में बिठा ले और 3 दिन तक उसकी मश्क करे। लाइफ टाइम पानी पियो, सवाब लेते जाओ। अल्लाह ताला देने के लिए तैयार है, लेने वाले कहाँ है? ओ भाई, दूध देने वाला 100 लीटर देना चाहे और लेने वाला 1 लीटर का बर्तन लेकर जाए तो गलती किसकी है? लेने वाले की है। अल्लाह ताला तो दे रहे हैं, वो देने के लिए तैयार है। लेने वाले कहाँ है? मांगने वाले कहाँ है? मन्नत समाजत करने वाले कहाँ है? हाथ फैलाने वाले कहाँ है? अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, अल्लाह ताला थोड़ा इम्तिहान भी ले लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। ये किस लिए करता है? चेक कैसे कर लेते हैं? जैसे हम लोग अभी समझो कि जमात में सबके सामने पानी पी रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक पानी पी रहे हैं। कभी रात में 3:30 बजे प्यास लगेगी, अब चेक करेंगे अब कैसे पीता है। अब इम्तिहान हो रहा है कि मेरे लिए था या किसी और के लिए था। वो तो हर एक आदमी यही कहता है, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अब चेक कर लिया कि सीधे हाथ से है कि नहीं, देख के है कि नहीं, बैठ के है कि नहीं, बिस्मिल्लाह बोल के पी रहा है या नहीं, 3 सांस में पी रहा है या नहीं, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है या नहीं। इसका मतलब ये लोगों के सामने और है और अकेले में मेरे सामने और है। हालांकि इसका मामला ही मेरे साथ, सबके सामने मस्जिद में, बाहर वॉशरूम में जा रहा है, चप्पल भी पहन रहा है, बाहर दुआ भी पढ़ रहा है, उल्टे पैर से भी जा रहा है, निकल रहा है सीधे पैर से सुन्नत के मुताबिक। कभी रात में 2:30 बजे चेक कर लेंगे, अब वॉशरूम में जाना है, अब चेक कर रहे हैं, अब सर ढका हुआ है कि नहीं, अब चप्पल पहनी है कि नहीं, अब तन्हाई में इसको मेरे नबी की सुन्नतें याद आती है कि नहीं, इसको ये पता है कि नहीं उसका खालिक उसको देख रहा है। इससे पता चला ये लोगों के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और है। ओ भाई, हमें मिलावट पसंद है नहीं। घी हमें कैसा चाहिए? प्योर। दूध कैसा चाहिए? प्योर। अल्लाह ताला को अमल कैसे चाहिए? एकदम प्योर। जोहर की 4 रकात सुन्नत घर पड़ी 2.5 मिनट में, मस्जिद में पड़ी 4.5 मिनट में। ओ हो, ये फर्क क्यों हो गया? वहां भी इन्ना तईना पड़ी थी, यहां भी इन्ना तईना पड़ी। पता चला कि वहां कोई देखता नहीं था, इसलिए रुकू में 1 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम। और मस्जिद में दिखलावे की नीयत तो नहीं है, लेकिन है भी, लोग देख रहे हैं, जल्दी रुकू करूंगा, लोग क्या कहेंगे। अभी 3 दफा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, चेक कर लिया। मस्जिद में कुछ और है, घर में कुछ और है। ओ मेरे अजीजों, यूं फरमाया कि तुम बहुत चौकन्ना रहकर अमल करो, तुम्हें देखने वाला अंदर तक तुम्हें जानता है, वो बड़ा बारीक भी है। अला यअलमु मन खलक, क्या तुम्हें जिसने पैदा किया वही तुम्हें ना जाने? वहुवल लतीफ, तेरा अल्लाह बड़ा बारीक भी है। अल खबीर, तेरा अल्लाह को सब खबर है, हर चीज से तेरा अल्लाह बाखबर है। तू क्या कर रहा है, कैसी लाइफ गुजार रहा है, और तेरे क्या अंदर के जज्बे हैं, और तेरे क्या इरादे हैं, और तेरे दिल की क्या सोच है, ये सब अल्लाह को मालूम है। यअलमु खाइनतल अयुन, तेरा अल्लाह आंखों की चोरी भी जानता है। वमा तुख्फी सुदूर, तुम अपने सीनों में क्या भेद और प्लानिंग छुपाए हुए हो, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ताला को सब मालूम है। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इसलिए नियत करो कि हमें कोई देखे या ना देखे, हम अल्लाह को राजी करने के लिए अमाल करेंगे इंशाअल्लाह। किसी को देखकर तस्बीह शुरू करना जायज नहीं, किसी को देखकर तस्बीह शुरू करना ये सही नहीं। और कोई आ रहा हो उसको देख के तस्बीह रख देना ये भी सही नहीं। क्यों? वो आ रहा है, आपने तस्बीह रख दी, क्या इसके लिए आप पढ़ रहे थे? फरमाया नहीं, शुरू भी अल्लाह के लिए कर, खत्म भी अल्लाह के लिए कर। क्या शर्माना तस्बीह पढ़ते हुए? लोग गाने सुनते हुए नहीं शर्माते, कमेंट्री सुनते हुए नहीं शर्माते, हम खुदा का जिक्र करते हुए क्यों शर्माए?
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। गुज़िश्ता कल रात में हमारे नवसारी में एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई। इत्तेफाक से मैंने देखा कि माशाल्लाह उनके चेहरे पर दाढ़ी और सर के ऊपर टोपी और माशाल्लाह कफनी पायजामा। मैं तो देख करके थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने कहा भाई आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपका चेहरा बहुत पुररौनक लगता है, क्या बात है आपकी, मैं मालूम कर सकता हूं कि आपकी जिंदगी कैसे चेंज हुई और आप बहुत खुशहाल लगते हो। कहा मौलाना जाने दो ना, मैं क्या बताऊं आपको, मैं अभी सुकून में हूं, अभी मजे में हूं। खुलासा यह है कि मैंने 3 काम किए। क्या काम किया आपने, आपकी लाइफ चेंज हुई, हमें भी बताओ। तो कहा पहला काम, पता नहीं मौलाना कैसे मेरे दिल में बात आई, एक रात सोने गया ना, मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात हो सकता है कल की रात कब्र में हो। अब मौलाना मैं 5 महीने से रोजाना रात में यही सोचता हूं। अब ये सोचता हूं तो फजर की नमाज में आंख खुल जाती है। तो मैं रात को ये मेरा सोचना कि हो सकता है ये आखिरी रात हो, ये मुझे इतना फायदा हो गया कि अब मैं फजर की नमाज पढ़ता हो गया और पूरा दिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे और पूरी उम्मत के गुनाह माफ कर दे। नस्तगफिरुल्लाह 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 नस्तगफिरुल्लाह, रात दिन चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से माफी मांगता रहता हूं। वो तो चले गए, मैं अपने आप को कोसने लगा। ए साकिब, जिसको नवसारी में सब लोग सीधा साधा समझते थे, जिसकी जिंदगी सुन्नतों से दूर थी, देख खुदा की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने रहमत की रस्सी डाली, इसे भी अपनी तरफ खींच लिया। एक हम है कि इस खुशफहमी में है कि हम अल्लाह के हो गए, हालांकि हमारी तन्हाई पाक नहीं, हमारी जुबानों पर गीबत है, दिल में कीना है, अल्लाह को नाराज करके अपनी जिंदगियां गुजारी जा रही है, माँ बाप को सताया जा रहा है, फैमिली के साथ हुस्न सुलूक नहीं किया जा रहा है, मियाँ बीवी रात सोने से पहले गीबत कर रहे हैं। एक औरत रात को अपनी माँ के साथ फोन करके ससुराल वालों की गीबत कर रही है। ओ भाई, गीबत करके इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाब होना है अपनी जुबान पर रोक लगाओ, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, इस जुबान को अल्लाह के जिक्र में इस्तेमाल करो, इस जुबान के जरिए से लोगों के दिल जीतो, इस जुबान के जरिए से खुदा का दीन फैले, इसकी कोशिश करो। अपनी जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, अपनी जुबान से गाली न बोलो, अपनी जुबान से माँ बाप को न सताओ, अपनी जुबान से फैमिली वालों को न सताओ। इसीलिए मैंने पहला जुमला कहा था, हमें एक काम करना होगा, इस जुबान को अल्लाह की जिक्र का आदी बनाना होगा ताकि हम लोग गुनाहों से बच जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो 3 बातें आपको बतानी है, असल में वो मुख्तसर है, सिर्फ मुझे आपको गिनाई देनी है, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, अमल की नीयत से सुनना, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। देखो, अल्लाह की मोहब्बत ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह की मोहब्बत ये है बहुत बड़ी नेमत, ये मिल जाए तो काम हो जाए। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, इससे आपको पता चलेगा अल्लाह की मोहब्बत कितनी बड़ी नेमत है। एक सहाबी है, शायद आपने नाम सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह अन्हु। नाम सुना आपने? जरा ध्यान से सुनना। ऐसा वाकया है कि जिस वाकये ने सहाबा को ताज्जुब में डाल दिया था। सहाबा ताज्जुब करने लगे कि ये क्या वाकया पेश आया। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह अन्हु, जुल बजादैन यानी 2 चादरों वाले। अभी आपको बात समझ में आएगी। असल में हुआ ऐसा, अपनी जुबान में सुना रहा हूं आपको, कि प्यारे नबी ने जब मदीना मुनव्वरा की हिजरत की ना, तो आसपास के गांव में, देहात में ये बातें चलने लगी कि हमारे गांव के करीब में एक यसरिब छोटी जगह है। उस वक्त मदीना मुनव्वरा को यसरिब कहते थे, यानी वो जगह कि कोई भी वहां जाता था तो वहां की आबो हवा ऐसी थी कि इंसान बीमार हो जाता था अल्लाह के हुक्म से। मदीना मुनव्वरा में उसको यसरिब कहते थे। कोई भी जाता था तो बीमार हो जाता था, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, उसके बाद वहां कोई भी जाता तो अक्सर शिफायाब हो जाता था। तो पहले वो जगह जहां बीमारी फैली हुई थी, यसरिब, तो लोग आपस में तस्करा करने लगे, यार हमारे गांव के करीब जो ये यसरिब है, यहां पर कोई मोहम्मद नामी शख्स आए हैं, वो यूं कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब हमने तो कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को, तो आपस में मशवरा करते थे, चलो चले हम भी यसरिब मदीना जाएं और उनको देखकर आए।
हम भी तो अक्लमंद है ना, समझदार है, हम उनको देख के समझ जाएंगे। अगर वो अल्लाह के नबी ना हो तो हम तो वापस आ जाएंगे, और अगर अल्लाह के नबी हो तो उनको तो मानना ही चाहिए, कलमा पढ़ना ही चाहिए। अगर अल्लाह के नबी हो तो न मानना खतरा है, और अगर अल्लाह के नबी नहीं हो तो हम वापस आ जाएंगे। तो गांव में बहुत चर्चा होने लगा। जब कोई नई खबर आती है ना किसी गांव से, तो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। सूरत वालों को मैंने देखा, अगर कोई ये भी बोल दे ना कि कोई, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पकोड़े भजिए बोलते हैं, उसकी लाड़ी फूला गांव में खुली हुई है तो शनिचर को रात में भी लाइन लग जाएगी। तो नई चीज की खबर सुनकर इंसान मुतवज्जे होता है एकदम कि अच्छा ये कोई नई जगह है, जाना चाहिए। अब आपस में तस्करा हुआ कि ये यसरिब में कोई आया है, उनका नाम मोहम्मद है, पता तो नहीं था ना इन लोगों को, और वो यूं कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, जाना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते कि भाई हमको जाना ही नहीं, कुछ लोग चुपकी आते हैं। ये हजरत अब्दुल्लाह जुल बजादेन रज़ी अल्लाह अन्हु ये भी चुपकी आए मदीना मुनव्वरा, और आकर के प्यारे नबी को देखा, अल्लाह अकबर, दिल ही दे बैठे, कलीमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, प्यारे नबी के पास कुछ वक्त गुजारा, और बहुत मोहब्बत आ गई अल्लाह की और अल्लाह के नबी की। अब अपने गांव वापस चले गए। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने इस्लाम को छुपाते थे, किसी को बताते नहीं थे कि भाई हमने कलीमा पढ़ लिया है, हम मुसलमान हो गए। इनके चचा जो थे ना, वो गांव के बड़े आदमी थे, और बड़े बाअसर आदमी थे, बड़े मशहूर आदमी थे, जिसको गांव का चौधरी बोलते, लीडर बोलते। इनके चचा ने देखा कि मोहम्मद नामी जो शख्स आए हैं यसरिब में, उनका तस्करा तो हर गांव में हो रहा है, लेकिन ये मेरा भतीजा अब्दुल्ला है ना, इसके कान बहुत खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया, ये भी मदीना जाकर आया, और मैं गांव का बड़ा आदमी, और अगर यही ऐसा करेगा तो मैं लोगों को क्या मुंह बताऊंगा। लेकिन अभी बात पक्की नहीं, अभी बात कंफर्म नहीं, अभी चलने दो। फिर गौर किया, देखा कि हाँ, ये मोहम्मद नामी शख्स की जब बात आती है तो सुनते तो सब लोग हैं, हर गांव में तस्करा हो रहा है, लेकिन ये बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। एक मर्तबा घर में आए, अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब माँ भी मौजूद है, घर में सब लोग मौजूद है, लेकिन घर में किसी की चलती नहीं, चचा का रौब बहुत, दबदबा बहुत। अब्दुल्ला एक बात पूछता हूं, सही सही बताना। जी चचा जरूर सही बताऊंगा, आपको गलत बता के क्या मतलब। ये हजरात जो सहाबा जो थे ना, वो अपना ईमान छुपाते थे, बहुत से सहाबा, लेकिन झूठ नहीं बोलते थे कभी भी। अब्दुल्ला एक बात बताना, सही सही बताना, क्या आप मुसलमान हो गए? जी हाँ चचा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कलीमा पढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो चुका हूं। बहुत गुस्सा आया, सोचा कि अभी गुस्सा करूंगा तो माहौल बिगड़ जाएगा, कोई मीठे अंदाज में इसको समझाना चाहिए। देख अब्दुल्ला मेरी बात सुन, ये घर है, ये बिजनेस है, खाना पीना है, माँ बाप है, फैमिली वाले हैं, खानदान वाले हैं, पूरा समाज है, कल को उठ के इसमें तेरा सब हिस्सा है, तू एकदम खुशहाल है, अच्छे घर का लड़का है, तुझे कोई टेंशन नहीं, खाने पीने के लाइन से कोई टेंशन नहीं, फैमिली के लाइन से कोई टेंशन नहीं, अभी तू जवान है। अब तेरे हाथ में यहां रहना है तो उनको छोड़ दे, और अगर उनके पास रहना है नबी के पास तो ये घर छोड़। फजीलत बयान की घर की चीजों की। एक ही सेकंड में फैसला किया कि चचा मैं घर छोड़ देता हूं, उनके पास चला जाता हूं। बहुत बड़ी बात है ये जुमला कहना। यूं कहा तो 0/0, अब तेरे पास कुछ नहीं, दो भाई अलग हो रहे हो और 2 लाख रुपए कम आए ना तो भाई को सारी रात नींद नहीं आती। यहां यूं कहा जा रहा है अब तेरे पास कुछ नहीं, अब तेरा कुछ नहीं, अगर वहां जाना है तो खाली हाथ चला। चचा को यूं कि मेरी बात मान जाएगा। कहां मानने वाले थे, वो तो प्यारे नबी के दीवाने थे, सच्चे आशिक थे, वो तो नबी की नकल उतारते थे। कहा चचा मैं उनके पास जाता हूं, और गुस्सा आया कि तुझे सीधे से समझाते तो तुझे समझ में नहीं आता, अपनी बात चलाता है, जा जा उनके पास, बोल चला जा उनके पास। तो ये तो जाने लगे। अल्लाह अकबर, एक ही सेकंड में फैसला, हम गुनाह नहीं छोड़ रहे और वो सारी दुनिया छोड़ रहे। छोड़ फिक्रे दुनिया की,
चल मदीने चलते हैं। ये लोग अमल करके बता गए, पूरी दुनिया छोड़ रहे। चचा को गुस्सा आया, इतनी आसानी से तू चला जाएगा? तेरा चचा यहाँ का चौधरी है, लीडर है, इतनी आसानी से चला जाएगा? एक हाथ मारा जोर से और पूरे बदन के कपड़े उतार दिए, पूरे बदन के, पूरा बरहाना कर दिया। जाना है ना तुझे उनके पास, जा आप चला जा, ये कपड़ा भी हमारा है, ये भी तेरे पास नहीं। चचा अब भी मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, कपड़े भी आपके थे, आप वो भी ले लो, मैं उनके पास चला जाऊंगा। मां को बहुत रहम आया कि मेरा जवान बेटा, इसको बरहना कर दिया। लेकिन मां को पता था अगर मैं चचा के सामने दूंगी ना कपड़े तो मुझे मार देंगे। इसलिए मौका देखकर जब वो जा रहे थे, दूर से एक चादर फेंक दी कि बेटा इससे अपना सतर ढांप लेना। इन्होंने वो चादर के दो हिस्से किए, एक हिस्से को लुंगी तहबंद बनाया, एक हिस्सा ऊपर रखा। एक रात का सफर था मदीना मुनव्वरा, क्योंकि ऊंट पर, घोड़े पर, खच्चर पर सफर होते थे। एक रात का सफर था। सुबह में प्यारे नबी की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा किराम वहां पर मौजूद थे। सहाबा ने देखा कि ये अल्लाह के नबी की किसी पर नजर पड़ी, ये कोई आया। इसको देखकर प्यारे नबी का चेहरा एकदम टिमटिमा उठा और एकदम खुश हो गए। इसका मतलब कोई आया और अल्लाह के नबी उसको देखकर खुश हुए। तो साहबा ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि तो कोई सीधा साधा नौजवान है, और जानते नहीं थे साहबा इनको कि ये कौन है। ये तो कोई करीब में देहात में रहते थे, सीधे साधी दो चादर के साथ आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, जब ये प्यारे नबी के पास आकर बैठे होंगे और अपनी दास्तान सुनाई होगी कि अल्लाह के नबी मैं आपके पास आ रहा था आपकी मोहब्बत में, तो मेरे से सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी ले लिए, और मैं अब आपके गुलामों में शामिल होना चाहता हूँ और आपके दर पे पड़ा रहना चाहता हूँ। उस वक्त क्या गुजरी होगी प्यारे नबी के दिल पर कि आज मेरी वजह से अल्लाह के खातिर आज इसको इतना सताया गया, तड़पाया गया। किसी की कुर्बानी जाया होती है, किसी की मेहनत जाया होती है, किसी की कोशिश जाया होती है। और क्या चचा ने कपड़े उतार लिए तो क्या ये जलील हो जाएंगे? जिल्लत और इज्जत लोगों के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह देखता है, खुदा किसी की कुर्बानी को जाया नहीं करता। चाय में जितनी शक्कर डालो उतनी चाय मीठी होती है। अल्लाह के लिए जितनी कुर्बानी दो उतना खुदा के दरबार में ऊंचा मकाम होता है। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाहु अन्हु प्यारे नबी की सोहबत में रहने लगे, असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और अल्लाह के नबी के पीछे नमाजें पढ़ते। बहुत मोहब्बत बढ़ गई अल्लाह उसके रसूल की, ऐसी मोहब्बत बढ़ गई एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर चले गए और कहने लगे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जज्बा के साथ एक जज्ब तारी हो गया, जज्बा की कैफियत तारी हो गई। हजरत उमर ने कहा अब्दुल्ला ये क्या कर रहे हो? यानी जोर जोर से अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर अब्दुल्ला को कुछ न कहो, ये जो कुछ कर रहा है इखलास के साथ कर रहा है। अल्लाह के नबी उनकी इखलास की गारंटी दे रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब क्या होता है वो सुनना। एक गज़वे में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन का भी नंबर लग गया, इनका भी चांस आ गया, ये भी जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह पर ठहराव हुआ, किसी ने आकर प्यारे नबी को इत्तिला दी कि वो अब्दुल्ला, वो जुल बजादैन, दो चादर वाले, वो नौजवान, तो कहा जी हाँ वो बीमार हो गए। अच्छा अब्दुल्ला बीमार हो गए? अब इनके कोई रिश्तेदार तो थे नहीं, ये तो सारे रिश्तेदार को छोड़कर आ गए थे, अल्लाह के नबी की गुलामी में पड़ गए थे। अल्लाह के नबी ने फौरन हजरत अबू बकर को, अबू बकर चलो अब्दुल्ला बीमार है, इयादत के लिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका कोई ना हो उसके अल्लाह के नबी। ओ हो अब्दुल्ला आपके कोई रिश्तेदार नहीं है ना, आज आप बीमार है ना, देखो आपके इयादत के लिए अल्लाह किसको भेज रहा है। खुदा आपकी क्या कीमत लगाता है। खुदा के दरबार में किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत जाया नहीं होती है। नबियों के जो सरदार है उनको अल्लाह आपकी इयादत में भेज रहा है। और नबियों के बाद, रसूलों के बाद जिसका मर्तबा है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस सिद्दीक अकबर के लिए है, खुदा का रसूल बस। अबू बकर चलो हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन के पास जाएंगे। प्यारे नबी तशरीफ लाए और आकर के देखा कि ये तो बहुत सख्त बीमार है और ऐसा लगा कि ये तो अब आखिरी सांसें ले रहे हैं, इनका तो इंतकाल हो जाएगा। इन जवानी में सोचा नहीं था। ओहो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा हो गए, वहीं बैठ गए।
और हजरत अब्दुल्ला के सर मुबारक को उठाया और अपनी गोद में रख दिया। जिनके ऊपर कुरान उतरता था, मैं और आप जिनको ख्वाब में देखने के लिए तरसते हैं, जिनके जलसे मुनाकिद करते हैं, वो खुद हजरत अब्दुल्ला के सर को अपनी गोद में रख रहे हैं। खुलासा है कि अब्दुल्ला फिक्र न कर, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तू अल्लाह की तरफ आया है, अल्लाह के नबी तेरे साथ मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला ने आंखें खोली, प्यारे नबी को देखने लगे। सहाबा ये मंजर देखकर आशश करने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी बड़े ताज्जुब में रह गए कि क्या मौत, ऐसा लगता है कि क्या मौत आएगी, और क्या प्यारे नबी को देखते देखते आखिरी घड़ियां अल्लाह को प्यारे हो गए। सब सहाबा भी एकदम खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। हजरत अब्दुल्ला की मौत पर आशश करने लगे। कैसी मौत आई? प्यारे नबी के गोद में आई, प्यारे नबी को देखते देखते आई। अल्लाह के नबी इनसे खुश, इनको मोहब्बत से तक रहे हैं। अल्लाह के नबी, प्यारे नबी ने फरमाया कि अब इनके गुस्ल वगैरह का, इनकी कब्र वगैरह का इंतजाम करो। और एक अजीब जुमला कहा, जिस जुमले ने सहाबा को अंदर से हिला दिया। यूं कहा कि इनको यानी गुस्ल वगैरह दे दिया जाए, मैं अपनी चादर भेजता हूं, उसमें इनको कफन दे देना। ओहो मेरे जवानों, सोचो तो सही, ये अब्दुल्ला, जिस दीन के खातिर तेरे कपड़े उतारे गए थे, क्या वो मंजर अल्लाह ने नहीं देखा था? आज देखो अल्लाह कैसा इकराम कर रहा है। काली कमली वाले की चादर से आपके जिस्म अतहर को ढका जा रहा। गुस्ल दिया सहाबा ने और प्यारे नबी की चादर मुबारक में आपको कफन दिया है। अब जनाजा तैयार है, नमाज कौन पढ़ा है? सफेबंदी हुई है, आकाए नामदार तशरीफ लाए, जनाजे की नमाज पढ़ाए। शरीयत का मसला यह है कि कब्र में वो उतरे जो मय्यत का करीबी रिश्तेदार हो, कब्र में वो उतरे। सहाबा सोचने लगे कि अगर हम में से किसी को इशारा हो जाए तो हम इनकी कब्र में उतर जाएं। ये बड़े मुबारक सहाबी है, प्यारे नबी की गोद में ही अल्लाह को प्यारे हुए हैं, एक काश मेरी तरफ इशारा हो जाए। बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद है। और शरीयत का मसला यह है कि मय्यत के करीबी रिश्तेदारों वो कब्र में उतरे। और हजरत अब्दुल्ला जुल बजादेन के कोई करीबी रिश्तेदार है ही नहीं, ये तो उस इलाके से शुरू में अकेले आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा देखने लगे, प्यारे नबी तशरीफ लाए 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 और कब्र में खुद उतर गए। कि अब्दुल्ला का कोई नहीं तो अब्दुल्ला के अल्लाह के नबी कब्र में उतरे। सहाबा से कहा, अपने भाई को दे दो, मुझे इनके अदब का ख्याल रखना, इस तरह ना दो कि इनको कुछ तकलीफ पहुंचे। यानी ये बड़ी ऊंची शान वाले हैं, ये बड़े ऊंचे मकाम वाले हैं, इन्होंने अल्लाह के नाम पर बहुत कुर्बानियां दी है, इनके अदब का ख्याल रखना। सहाबा ने हजरत अब्दुल्ला जुल बजादेन को उठाया और प्यारे नबी को दिया, और हजरत अब्दुल्ला जुल बजादेन प्यारे नबी की गोद में आ गए। ओ हो अब्दुल्ला, आपको दीन के खातिर अकेला किया था ना, आज देखो आप किसकी गोद में। सहाबा देख रहे, प्यारे नबी ने हजरत अब्दुल्ला जुल बजादेन रज़ी अल्लाह अन्हु को कब्र में रखा और यूं कहा, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्ला से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। मैं अब्दुल्ला से खुश हूं, तू भी इससे खुश हो जा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बर्दाश्त कर सके, ताब न ला सके और कहने लगे, ए उमर, काश अब्दुल्ला की जगह तेरा इंतकाल हुआ होता, तेरा सर प्यारे नबी की गोद में होता, तो उनके चेहरे को तकता होता, इसी हाल में तो खुदा को प्यारा होता। प्यारे नबी की चादर मुबारक में तुझे भी कफन दिया जाता, प्यारे नबी तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाते, प्यारे नबी तेरे कब्र में उतरते। ए काश यूं कहते, ए अल्लाह मैं उमर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादेन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वो पूरी दुनिया छोड़ करके, दरबार छोड़ करके और सारी दुनिया को एक तरफ कर करके अल्लाह उसके रसूल को राजी कर गए। आज हमारे पास सारी नेमतें, सारी बहारें, हमारे घर वाले ईमान वाले, हमें कोई रोक टोक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम हिम्मत करके गुनाह छोड़ दें। जुनैद
जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की तरह अपनी जिंदगी एकदम से चेंज करें और अल्लाह उसके रसूल के दीवाने बने और एक एक घर जाकर, एक एक दर जाकर मुलाकातें कर करके कैसे पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, अल्लाह के दीन का बोलबाला हो जाए, सारे मुसलमान कैसे नमाजी और दीनदार हो जाए। आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत आसान शक्ल है। तबलीग की मुबारक मेहनत चल रही है, चलता फिरता मदरसा है, चलतुल उलूम फिरतुल उलूम, और आपका तो 12, 13, 14 को बारडोली में इज्तिमा भी है। सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। अगर कुछ कुर्बानी दे दी जाए इंशाअल्लाह हमारा फायदा होगा। नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, और खुद भी अल्लाह से जुड़ेंगे और अल्लाह के बिछड़े हुए बंदों को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये सीरत का तीसरा पैगाम है। चौथी बात, सीरत का चौथा पैगाम यह है कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। किसका खौफ पैदा हो जाए? अल्लाह का। किसका डर पैदा हो जाए? अल्लाह का। अल्लाह से डरने वालों के लिए 2 जन्नतें हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह से डरने वालों के लिए 2 जन्नतें हैं। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, और जो अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होने से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। अल्लाह का इतना डर हो कि गुनाह करने की हिम्मत ना हो, गुनाह करने की जुर्अत ना हो, गुनाह करने की ताकत ना हो। सांप से डरने वाला सांप से भागता है, शेर से डरने वाला शेर से भागता है, अल्लाह से डरने वाला गुनाहों से भागता है। गुनाह करने से इंसान खुदा की नजर रहमत से गिर जाता है। जब अल्लाह की नजर ही से गिर जाए फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। इसलिए फरमाया इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को गुनाहों से बचाए। वो कब बचेगा? जब अल्लाह का डर होगा। अल्लाह का डर ही ना होगा तो ना खुद बचेगा, ना अपने घर वालों को बचाने की फिक्र करेगा, ना खुद फजर की नमाज पढ़ेगा, ना घर वाले फजर की नमाज में उठे उसकी फिक्र करेगा। एक औरत एक बुजुर्ग के पास आई, कहने लगी कि हजरत बच्चे को सुबह की नमाज में उठाती हूँ ना, वो ऐसी मीठी नींद सोया होता है कि मुझे उसको उठाने की हिम्मत नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है, बड़ी मीठी और गहरी नींद सोया होता है, आप कोई वजीफा बताएं। हजरत ने फरमाया कि हर बात के लिए वजीफा नहीं होता, कुछ बातों के लिए तरकीब होती है। मेरी बहन 12 माले की बिल्डिंग हो, 9वें माले पर तू रहती हो, फजर की नमाज में 12वें माले पर आग लग जाए तो तू अपने बेटे को उठाएगी या नहीं उठाएगी? उसने कहा हजरत कैसी बात करते हो, 12वें माले पर आग लगी है और ये आग मेरे घर तक आएगी तो मैं तो अपने बेटे को जरूर उठा करके हर हाल में उसको उठा करके घर से नीचे ले आऊंगी ताकि मेरा बच्चा आग में न जले। हजरत ने फरमाया लेकिन तू तो माँ है, रहम दिल है, उसकी मीठी नींद खराब हो जाएगी, तुझे तो रहम आएगा ना, तो तू सुला रख, जल जाने दे उसको आग में। तो हजरत कैसी बात करते हो, एक माँ उसको आग में जलने दे सकती? उसको समझाऊंगी, पटाऊंगी, किसी हाल में घर के किसी फर्द को घर में रहने नहीं दूंगी। हजरत ने फरमाया तू भी अजीब माँ है, दुनिया की आग में जलने नहीं देना चाहती और जहन्नम की आग में फजर की नमाज में सुला करके धक्के मार रही है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। फजर की नमाज छोड़ने वाला अल्लाह की नजर रहमत से ही गिर जाता है, वो कहीं का नहीं रहता, उसकी जिंदगी कटी पतंग की तरह हो जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये सीरत के जलसे हो रहे हो तो फजर की नमाजों को इस तरह आबाद किया जाए कि पता चला 2 सफ हो रही थी, अब 8 सफ हो गई। ओ हो 8 सफ हो गई, फिर 14 सफ हो गई। क्या हुआ? कहा तुमको देखना हो तो कालीपुर अंबावादी जाओ, जितना ईद की नमाज में मजमा होता है इतना ही फजर की नमाज में मजमा होता है। अल्लाह करे कि ऐसा माहौल तैयार हो जाए। हालांकि ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज नहीं है। वाजिब का दर्जा फर्ज से कम होता है और ईद की नमाज सारे पढ़ते हैं और फजर की नमाज फर्ज है, उसको छोड़ देते हैं।
अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह का इतना खौफ हो कि ये खौफ हमें गुनाहों से बचा ले। एक छोटी सी बात इस पर सुना दूं आपको, आपने नाम सुना होगा हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह अन्हु। ये अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ते थे। क्या मंजर होगा, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ते होंगे, सहाबा सुनते होंगे। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी की मजलिस लगती और हजरत अबू दुजाना घर चले जाते। एक सहाबी ने देखा कि यार अल्लाह के नबी की मजलिस छोड़कर भी कोई जाता है क्या? बड़ा ताज्जुब हुआ उनको। इनको कुछ नहीं कहा, अल्लाह के नबी से कहा। खुलासा सुना रहा हूं वाकई का कि प्यारे नबी, अबू दुजाना फजर की नमाज के बाद जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, पूछा अबू दुजाना तुम सुबह जल्दी क्यों चले जाते हो? ओहो, उन्होंने भी क्या बात बताई, क्या दुआएं निकली होगी प्यारे नबी की दिल से। बताया खुलासा ये कि अल्लाह के नबी, मैं कभी भी आपकी मजलिस नहीं छोड़ सकता, मेरे दिल में आपकी बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं क्यों जाता हूं उसकी वजह है। बिल्कुल सही बात है कि मैं फजर की नमाज के बाद जल्दी चला जाता हूं, आपकी मजलिस में शरीक नहीं हो पाता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी, हम मेरे पड़ोस में, मेरे हमसाए के यहाँ एक दरख्त है और उस दरख्त पर अभी फल आए हुए हैं और वो दरख्त हल्का सा मेरे घर की तरफ झुक रहा है। तो रात में कुछ फल मेरे घर में गिर जाते हैं, तोड़ता नहीं है, ऑटोमेटिक उसके फल मेरे घर में गिर जाते हैं। मैं फजर की नमाज आपके पीछे पढ़ने आता हूं और मैं एकदम तेजी से अपने घर जाता हूं और उसके फलों को जमा करता हूं और उसके घर में रख देता हूं। उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों की आंख खुल जाए और वो दूसरे के फल खाने के गुनाह में मुलव्विस ना हो जाए, बस इसलिए कि कोई गलत लुकमा मेरे बच्चे के पेट में न जाए, बस इसलिए मैं आपकी मजलिस छोड़ता हूं। ओहो, और आज तो झूठ बोलकर भी आने दो, सूद से भी आने दो, बैंक से भी आने दो, ब्याज से भी आने दो, जैसे आता है आने दो, कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। जो गोश्त हराम माल से पला हो उसके लिए जहन्नम की आग ही काफी। इसीलिए कहते हैं जाओ अल्लाह वालों के पास, उनसे बैठो, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, ताकि कुछ माहौल बने। कुछ रातें मस्जिदों में सोएंगे ना, रात को उठ के रोएंगे ना, कुछ माहौल बनेगा। हमारे साथ एक चचा थे, उनको कुरान पढ़ते नहीं आता था। वो रात को मैं देखता था उनको, हम लोग चिल्ले में थे कचबूच में, यार वो रात को 4 बजे किसी की रोने की आवाज आती, भाई ये कौन रो रहा है? तो यार ये तो वही चचा रो रहे जिसको कुरान पढ़ते नहीं आता। कहते थे अल्लाह जमात में सब हाफिज आलिम है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, मैं भी इनके साथ आ गया हूँ, मैं गुनहगार हूँ, कुरान के हल्के लगते हैं, मुझे पढ़ते नहीं आता, मुझे माफ कर दे, मुझे पढ़ते नहीं आता, मुझे माफ कर दे, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सीखता हूँ, मेरी जुबान वलती नहीं है, मुझे माफ कर देना। हा। मैं सुन करके आश करता था कि साकिब कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पढ़ करके तकब्बुर में आ जाएं और ये लोग तवाजु करके अल्लाह को राजी कर लें। हुआ ऐसा ही। कुछ दिन के बाद इत्तला मिली कि वो चाचा मदीना मुनव्वरा गए, वहीं उनका इंतकाल हो गया और अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बेटे ने मुझे बताया कि मौलाना मेरे वालिद का जनाजा प्यारे नबी के रोजे के पास से गुजरा। जब जाएंगे कुछ सीखेंगे। आनंद के एक शख्स ने 3 दिन जमात में वक्त लगाया, कुरान पढ़ते नहीं आता था, दिल में फिक्र आ गई कि हमें कुछ करना है, आशिक रसूल बनना है और सब लोग कैसे आशिक रसूल बन जाए उसकी कोशिश करनी है। सोच के तो नहीं होगा ना। ख्वाजा साहब ने ऐसे ही पूरी जिंदगी लगा दी, पीराने पीर ने ऐसे ही पूरी जिंदगी लगा दी, बायजीद बुस्तामी ने ऐसे ही पूरी जिंदगी लगा दी, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के शेख दिल्ली में आराम फरमा रहे हैं। कहां के रहने वाले और कहां उनका रहने की जगह और कहां हिंदुस्तान, ये हजरात ने पूरी पूरी जिंदगी लगा दी। क्या हम अल्लाह के लिए कुछ मेहनत नहीं कर सकते? कोई गश्त नहीं कर सकते? कोई मुलाकात नहीं कर सकते? क्या हम दीन की मुबारक मेहनत करने वालों के साथ जुड़ करके अल्लाह का दीन कैसे हमारी बस्ती में जिंदा हो जाए, क्या इसके लिए हम कुछ सोच नहीं सकते? हम कमा सकते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, हम रोजाना चाय पी सकते हैं, लेकिन बस्ती में और पूरी दुनिया में दीन जिंदा हो जाए, इसमें हमारा कोई हिस्सा ना हो, इसमें हमारा कोई योगदान ना हो, ये बड़े अफसोस की बात है। वो आनंद के एक शख्स 3 दिन लगाए, आकर बीवी से मशवरा किया कि बीवी कुरान का हल्का लगा था, मुझे तो सूरह फातिहा पढ़ते भी नहीं आती, दिल टूट गया।
3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू भी तैयार हो तीनों को मदरसे में रख दे। इसका बाप तो कुरान नहीं सीख सका, लेकिन तीनों बच्चे अगर कुरान सीख ले और लाइफ टाइम एक लंबी मुद्दत तक प्यारे नबी की उम्मत को कुरान सिखाते रहे, हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तीनों बच्चों को सोजी तरह में रख दिया, 2 बच्चे आनंद के टॉप लेवल के कारी हो गए। एक 3 दिन की बरकत से घर में एक दीनी माहौल कायम हो गया। तो इंसान जब अल्लाह के दीन के लिए कुछ करेगा तो इंशाअल्लाह माहौल बनेगा। अपने बच्चों को इस्लामी लिबास पहनाना, उनको मकतब में वक्त पर भेजना, उलमा का अदब करना, बड़ों का अदब करना, हाँ तो अल्लाह की मोहब्बत भी हो, अल्लाह का खौफ भी हो। आखिरी बात जो बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वो बात यह है कि अल्लाह के वली कैसे बने। अल्लाह के वली कैसे बने? कौन कौन बनना चाहता है? सारे चाहते हैं, अल्लाह भी देख रहे हैं, खुश हो रहे होंगे। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं क्या हम तो क्या वली बन सकते हैं, वली तो कोई अल्लाह वाले बने ना। अल्लाह वाले अपनी कब्र में जाएंगे, हमको अपनी कब्र में जाना है। वो अपना खाते हैं, हमको अपना खाना है। उनका होना बहुत बड़ी नेमत, लेकिन हमें जिंदगी दी है। उनको एक जिंदगी दी थी, उन्होंने जिंदगी अल्लाह पर फिदा की। इसी तरह अल्लाह ने जिंदगी हमें दी है, हमें चाहिए था उनको देख के हम भी जिंदगी अल्लाह पर फिदा करते हैं। असल तो ये है। एक बुजुर्ग ने मजमे में लोगों से पूछा, भाई अल्लाह के वली बनना चाहते हो? सबने कहा जी हजरत बनना चाहते हैं। एक काम करोगे? सबने कहा जी करेंगे। हजरत ने कहा चलो नो टेंशन हो जाओ, वो काम करने का नहीं है, करने में तो मेहनत होती है ना, वो काम नहीं करने का है, फिर तो आसान हो गया ना। सबने कहा बहुत आसान हो गया, काम नहीं करके अल्लाह के वली हो जाएंगे? तो कहा जी हाँ, नहीं करके अल्लाह के वली हो जाएंगे। हजरत क्या ना करें? फरमाया गुनाह ना करो, अल्लाह के वली हो जाओ। क्या फरमाया? सिर्फ गुनाह ना करो, कोई काम करना हो तो मेहनत, गुनाह ना करो। मैं आपको 3 बातें जल्दी जल्दी में बताता हूं वली बनने के लिए। नंबर 1 नमाज, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 नमाज के बाद की दुआ, नमाज के बाद दुआ, और नंबर 3 पूरे दिन में कुछ अल्लाह का जिक्र, पूरे दिन में कुछ अल्लाह का जिक्र। अच्छा, हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं ना, अब जरा सुनना, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना तो हम लोग एक तकबीर शुरू में कहते हैं अल्लाहु अकबर। इसको क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा, हराम कर देने वाली तकबीर। ओ भाई क्या चीज हराम हो गई? अब तुम नमाज में आ गए ना, अब तुम जमजम का पानी भी नहीं पी सकते। दुनिया के टॉप लेवल का अल्लाह का वली तुम्हारे बाजू में आ जाए, अब तुम उससे मुसाफा नहीं कर सकते। कितने भी बड़े बुजुर्ग का फोन आ जाए, अब आप फोन नहीं उठा सकते। बीवी से बात करना तो हलाल था, बोलो अभी नमाज में आप नहीं कर सकते। बच्चों से बात नहीं कर सकते, हलाल रोजी नमाज में तुम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। क्यों कुछ भी नहीं कर सकते? तो कहा आपने तो कहा ना अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया को ऐसे पीछे छोड़ दिया, अल्लाहु अकबर। अब नमाज में दाखिल हो गए। अब जो सबसे बड़े हैं ना उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। अब नापाक भी नहीं, सब पाक है, वुजू किया हुआ है, और ऐसे नहीं खड़े, अदब से खड़े हैं, अल्लाह के सामने खड़ा हो। इतना सब तो माशाल्लाह सब करते हैं। थोड़ा सा एक काम 10-15 मिनट लगती है अगर दिल लगा लिया जाए। सब तो कर रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, नमाज में खड़े हो गए, अदब से खड़े हो गए, सफ में खड़े हो गए, वुजू भी कर लिया, पाक साफ भी है, फोन भी नहीं उठा रहे, खाना भी नहीं खा रहे, सिर्फ दिल लगा रहे हैं। वो लगा ले तो अल्लाह वाले हो गए। नीयत करो, वो भी 10-15 मिनट का मसला है। नमाज बनेगी जिंदगी बनेगी, नमाज बिगड़ेगी जिंदगी बिगड़ जाएगी। नमाज बनेगी तो इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देती है। यह अल्लाह के कुरान का फैसला है। जब हमारी नमाज जानदार हो जाएगी, ये नमाज हमें बेहयाई और बुराई के कामों से रोक देगी। अब क्या करें? फरमाया नमाज में जान पैदा कर ले। हमारे यहाँ बेजान को दफन कर देते हैं ना, इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह ध्यान लगाएंगे, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। अब मैं अल्लाह को दिल में बसाऊंगा, अल्लाह को याद करूंगा। नमाज बनेगी तो जिंदगी बन जाएगी। बहुत से लोग कहते मौलाना फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती। ओ आप रात को लेट सोते हो इसलिए आंख नहीं खुलती, आप रात में जल्दी सो जाओ, आपकी आंख खुल जाएगी।
अरे मौलाना हम अलार्म भी रखते हैं, अलार्म पर उठते भी है, फिर भी अलार्म बंद करके सो जाते हैं। ओ भाई, मोबाइल का अलार्म अगर बंद करने की आदत पड़ गई है तो 150-200 रुपए वाली घड़ी खरीद लो, अलार्म वाली, जो एकदम जोर से हमें उठा दे और हर 2-4 मिनट में बजे, और वो घड़ी को हमारे से दूर रखो। आज तो घड़ी भी बाजू में रख के सोते हैं, वो बजे और उसको बंद कर देते हैं। तो थोड़ा दूर रखो ना, कब बचती रहे, और पूरे घर वालों को हिला दे। अपनी तलब तो बताओ, फिर देखो अल्लाह ताला कैसे उठाते हैं। रात सोते वक्त समझो हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात, तो नियत करो इंशाअल्लाह कि पूरा माहौल चेंज करेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे। मौलाना नमाज 5 वक्त की फर्ज है, आप फजर का कह रहे हो? जो फजर पढ़ता है ना उसको वो और 4 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, उसको शर्म आती है। यार तू नींद में से उठ के जाता है और तू जोहर छोड़ देगा, वो 5 वक्त का नमाजी हो जाता है। और जिसकी फजर जाती है ना उसकी सब नमाजों में गड़बड़, कभी हुई कभी नहीं हुई, कभी ध्यान लगा कभी नहीं लगा। अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमाए। और अजीब बात, बोलता है मैं अलार्म रखता हूं ना फिर भी आंख नहीं खुलती। उसको पूछो तुझे मुंबई में खरीदी करने जाना हो फ्लाइंग से तो आंख खुल जाती है, तो बोलता है वो तो पहली रिंग में ही खुल जाती है। फजर की नमाज में? बोले नहीं, खरीदी की अहमियत ज्यादा है, नमाज की कम है। अच्छा, बोले मैं जुबान से तो नहीं बोलता लेकिन मेरा दिल इसी पे अमल कर रहा है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। और दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना हो तो, दोस्तों का टूर हो 5 बजे तो आंख खुल जाती है, बहुत जल्दी खुल जाती है। एक को मैंने पूछा 4 बजे दुबई का फ्लाइट हो तो बोले मौलाना क्या बात करते, पूरी रात सोऊंगा ही नहीं। बोले अल्लाह ताला हमें नमाज की अहमियत अता फरमाए। तो अल्लाह के वली बनने के लिए ध्यान से नमाज, और नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ, पहले या बाद में, किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। एक खाली ऐसे करना सीख लो, ये जितने अल्लाह वाले खुशहाल है ना सब ऐसे ही करते, अल्लाह से भीख मांगते। अल्लाह ने सबको खुशहाल कर दिया। अगर मैं और आप भी भीख मांगना सीख लेंगे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह किसी और के सामने उसको हाथ फैलाने नहीं देता। जो अल्लाह के सामने रोता है खुदा उसे किसी और के सामने रोने नहीं देता। जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के सामने फकीर बन जाए। बाइक में बार बार पेट्रोल भराएगा, बाइक चलाएगा, पता है मेरी बाइक बार बार पेट्रोल भर करके चलेगी। अरे ये सोच, मेरी जिंदगी बार बार खुदा के सामने भीख मांग मांग करके चलेगी। तो हर नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ कौन करेगा? सारे हजरात करेंगे। तीसरा आखिरी अमल, 1500 मरतबा जिक्र करना है। कितनी मरतबा? सिर्फ 1500। कितनी मरतबा? 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की पढ़नी है, 7 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है, और 1 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी। नॉर्मल। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह तो 70,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह पढ़ते थे। मलफूजात में लिखा है कितनी मरतबा? 70,000 मरतबा। हमारी दुकान पर बैठने वाला 5-10 हजार तो पढ़ता है अल्लाह अल्लाह। तो सारी में एक शख्स 5-10 हजार तो ओ ताज्जुब। अभी वो मेरे पास आए, मुझे कहा मौलाना मैं खुशहाल हो गया, मौलाना मैं खुशहाल, ऐसे 2 हाथ उठाए। मैंने कहा भाई इनको क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? मौलाना मेरी मामूली तनख्वाह है लेकिन क्या बताऊं मेरी जिंदगी में गम कोई नहीं, मेरे ऊपर किसी का कर्जा कोई नहीं है, मुझे बहुत खुशहाल कर दिया उसने। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसा खुशहाल हो जाऊंगा। बोले अल्लाह। मैंने कहा आप क्या करते हो? मैं 5000 दफा अल्लाह अल्लाह पढ़ता हूँ मौलाना। अभी तो बहुत मजा आती है, अभी तो कभी 10,000 कभी 15,000 हो जाते हैं। उसकी जमीन उसने पैदा किया उसी को याद करता हूँ। अल्लाह 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 पढ़ता रहता हूँ। बोले अच्छा तो किसने बताया आपको 5000 अल्लाह अल्लाह पढ़ो? बोले मौलाना आपके दादा भी पढ़ते हैं। मैंने कहा देख इसका सेठ पढ़ता है तो आदमी भी पढ़ता है, या हम ही मोबाइल चलाते तो हमारे आदमी भी मोबाइल चलाते, हमारे घर वाले भी मोबाइल चलाते। जैसा वडील होता है ना ऐसे उसके मातहत होते। मैं तो सिर्फ 1500 कह रहा हूं। कितने कह रहा हूं? 1500। 7 तस्बीह अल्लाह अल्लाह की। कैसे पढ़ना है? तेजी से। अच्छा इसके लिए वुजू होना जरूरी नहीं, किबले की तरफ रुख होना जरूरी नहीं, बैठकर पढ़ना जरूरी नहीं, चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ सकते हैं तेजी से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई मुझे कहता है मौलाना, मैं बोलता हूँ जी। अरे कोई मौलाना बोले मैं उसको जवाब दूं, कोई अल्लाह अल्लाह करेगा क्या अल्लाह जवाब नहीं देगा? क्या वो नहीं सुन रहा है? सोचकर अल्लाह वाला नहीं होता इंसान, अल्लाह अल्लाह करते करते ही अल्लाह वाला हो जाता है।
अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह भी खुश हो रहे होंगे, मुझे याद करता है, फरिश्ते भी लिखते होंगे कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है। नियत करो इंशाअल्लाह 7 तस्बीह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के बाद किसका मर्तबा है? प्यारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 तस्बीह। कितनी तस्बीह? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो चार कोई हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, उससे दोस्ती हो जाती है, तो कोई प्यारे नबी पर इतने सब दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क्या अल्लाह के नबी की तवज्जो नहीं होगी? क्या प्यारे नबी की दुआ नहीं लगेगी? तुम दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ो, गुंबद खजरा वाले से तुम्हारा भी राब्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी हमसे खुश हो जाएंगे। अल्लाह के बाद मर्तबा प्यारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। ये दो कितने हो गए? 700 अल्लाह अल्लाह और 700 दुरूद शरीफ। कितने हो गए? 1400। अब 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन कैसे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा अरबी में, फिर उर्दू में अपनी जुबान में। प्यारे अल्लाह माफ, दाने घुमाने, प्यारे अल्लाह माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बदनजरी की, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जुबान से बहुत झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए, पूरे सूरत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको नाराज किया है, माफ कर दीजिए, मैंने सुन्नतों को छोड़ा है, मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह बेशक मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे पढ़ना है। आज तो इंसान इस्तिगफार को भी वजीफा समझ के पढ़ता है। एक तस्बीह हजारों तस्बीह पे भारी हो जाएगी। आप सिर्फ 3 दिन अमल करो ना, सिर्फ 3 दिन, और देखना क्या बदलाव आता है और क्या मजा आती है, और खुदा की कैसी रहमत आपकी तरफ मुतवज्जे होती है। जो एक बालिश आएगा, खुदा 2 बालिश आएगा। जो चल करके आएगा, अल्लाह की रहमत दौड़ करके उसकी तरफ मुतवज्जे होगी। आप इसको मामूली मत समझना, बहुत अहम बात और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं। ये 3 काम करो, देखो अल्लाह कैसे आपको अपनी तरफ खींचता है। सबसे पहले 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और कैसे पढ़ेंगे? दिल की हाजिरी से। भाई आपके यहाँ कोई नमाज में किसी से बात करता है? जमजम का पानी कोई पीता है? कोई खाना खाता है? कितने बड़े अल्लाह वाले का फोन आए तो कोई उठाता है? क्यों नहीं उठाते? जो सबसे बड़े हैं उसकी तरफ हम मुतवज्जे। सिर्फ ध्यान लगा लेना है। हर नमाज के बाद 2 मिनट की दुआ कर लेनी है। और क्या करना है? हमें तस्बीहात पढ़नी है। कितनी तस्बीह पढ़नी है? बोलो ना, कितनी पढ़नी है? 1500, 700 मरतबा, और 700 मरतबा, और 100 मरतबा, और 24 घंटे में कभी भी पढ़नी है। कभी 100, कभी 200, कभी 300। एक साथ पढ़ना भी जरूरी नहीं। हाँ, कोई वुजू के साथ पढ़े, किबले की तरफ रुक करके पढ़े तो वो अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमारे बैठने जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ख्वाजा भाई पान वाले कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, दुआ की दरख्वास्त। भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। और भी बहुत से लोग बीमार हैं, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। और बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत से लोग रात दिन लोग मिलते हैं कि मौलाना परेशान है। और मैं आपको अभी बताऊं, 1000 आदमी मुलाकात के लिए आते हैं ना, तो परेशानी की वजह यह होती है कि उनका ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं होता है। वो 1000 का, इसीलिए वो परेशान होते हैं। अल्लाह का ताल्लुक हो, मछली पानी में हो और परेशान हो, ऐसा नहीं होता। आपको ये अमल बताया ना, ये कर लेना, सारी परेशानी इंशाल्लाह अपना रास्ता ले लेगी। तुम नेकी करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई ऑटोमेटिक साइट हो जाएगी कचरे की तरह। निकाह पढ़ाना है? अच्छा, अलीफ से या तक की तख्ती। भाई एक तख्ती सुन लो, फिर दुआ कर लेते हैं। अलिफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है। बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा कि ताजदार मदीना आ रहा है। सा ने कहा
कि सरवत वाला आ रहा है। जीम ने कहा कि जलीलुल कद्र आ रहा है। बड़ी हा ने कहा अरे जनाब ये तो हबीब खुदा आ रहा है। खा ने कहा कि खातमुन नबीयीन आ रहा है। दाल ने कहा कि दो जहां का वाली आ रहा है। जाल ने कहा कि ये तो जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है। रा ने कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। जा ने कहा अरे जनाब ये तो जमाने का इमाम आ रहा है। सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है। शीन ने कहा शाफी महशर आ रहा है। साद ने कहा सादिको अमीन आ रहा है। वाद ने कहा कि ज़ईफों का मावा आ रहा है। ता ने कहा कि ताहिरो मुतहिर आ रहा है। ज़ा ने कहा ये तो जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है। आइन ने कहा ये तो अरब का ताजदार आ रहा है। गैन ने कहा भाई गरीबों का मलजा आ रहा है। फा ने कहा कि फकीरों का मौला आ रहा है। बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ ना वो आ रहा है। तो छोटी काफ ने कहा अरे जनाब फिक्र न करे ये तो कमली वाला आ रहा है। लाम ने कहा लौला का मुखातब आ रहा है। मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। नून ने कहा नबियों का इमाम आ रहा है। वाव ने कहा वद्दुहा आ रहा है। छोटी हा ने कहा ये तो हादिये बरहक आ रहा है। या ने कहा ये तो यासीन आ रहा है। या ने कहा ये तो यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है। या ने कहा कि ये तो यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां की कामयाबी कर तुझे दरकार है उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शे कदम नबी के हैं। जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये फरमान खुदा है। ताली पुल वालों गौर से सुन लो नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। अल्लाह हमारे बैठने जमा होने को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हाथ उठाकर दिल से दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। रब्बे करीम बहुत बड़े गुनहगार हमने बहुत गुनाह किए। हम इकरारी मुजरिम हैं। सर के बालों से पैर के नाखून तक गुनाहों में डूबे हुए गुनाहों में चुकड़े चकड़े हुए गुनाहों के समंदरों में गोते लगा रहे हैं। अल्लाह न मोबाइल साफ है न दिल साफ है न तन्हाई पाक है। आपको बहुत नाराज किया है। गुनाह लिखने वाले फरिश्ते हमारे गुनाह लिखते लिखते थक गए होंगे। कभी कभार अफसोस करते होंगे प्यारे नबी का उम्मती इस हद तक भी गुनाह कर सकता है और ऐसा भी अल्लाह को नाराज कर सकता है। अल्लाह हम बहुत बड़े मुजरिम बैठे हुए हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह माफ कर दीजिए। ये सीरत के जलसे हैं माफ कर दीजिए। प्यारे नबी के सदक़े तुफैल माफ कर दीजिए। अल्लाह आपको माफी मांगने वाले बड़े पसंद है ना। हमने सुना पेंसिल का लिखा रबड़ से मिट जाता है। कलम का लिखा व्हाइटनर से मिट जाता है। कपड़े मैले हो सरफ से साफ हो जाते हैं। मोबाइल में एक डिलीट का बटन आता है उससे जो मैसेज है वो सब खत्म हो जाते हैं। अल्लाह आपने भी तौबा का दरवाजा खुला रखा है। आप हमें माफ करने के लिए तैयार है लेकिन हम है अल्लाह ना आपकी तरफ सही मानों में आने के लिए तैयार न प्यारे नबी की सुन्नतों को सीखने के लिए तैयार न दीन के बारे में कुर्बानी देने के लिए तैयार। अल्लाह हम में से कितने हैं कि हमारी फजर की नमाजें आगे पीछे हो जाती है। हमारे कितने नौजवान हैं उनको प्यारे नबी का चेहरा आज तक पसंद नहीं आया। नबी का लिबास पसंद नहीं आया। अल्लाह कितने वडील ऐसे उनके घरों में दीनदारी वाला माहौल कोई नहीं। वो घर में बिंदास टीवी देखते हैं। वो समझते हैं हम तो न्यूज ही देख रहे हैं। उनको पता नहीं उनकी बीवी सीरियल देखेगी। बच्चे गलत गलत ऐड देखेंगे। कल को उठ के इस घर से कोई न कोई किसी और के साथ घेरों के साथ भागेगा और ईमान का खतरा होगा। अल्लाह घर के वडीलों को सही समझ अता फरमा। मोबाइल को घर में आकर स्विच ऑफ कर देने की, फैमिली को वक्त देने की, मियाँ बीवी के आपस में मोहब्बत के साथ रहने की और एक दूसरे की खूबियां देखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। अपना ताल्लुक अपना इश्क अपना कॉन्टेक्ट अपना कुर्ब अता फरमा। अल्लाह हमें भी मदीना मुनव्वरा की याद आती है। सीरत के जलसे की बरकत से हम सबको बहुत जल्दी अल्लाह हरमैन शरीफैन की मकबूल हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाह यहाँ जितने बैठे हुए सबको बार बार की हाज़िरी नसीब फरमा।
फरमा, बार बार की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह नौजवानों ने मेहनत की है, इस प्रोग्राम को सजाया है, सीरत के जलसे मुनाकिब किए जा रहे हैं कि कुछ बात समझ में आवे, बस्ती में, इलाके में माहौल बने। ये सारे हजरात की मेहनतों को कबूल फरमा कर इनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। अल्लाह हासिदीन के हसद से हमारी हिफाजत फरमा, जालिमीन के जुल्म से, शरारत करने वालों की शरारत से, फित्तीन के फितरों से, जादूगरों की जादूगरी से, बदखाओं की बदखाई से, बुरा चाहने वालों की बुरी चाहत से, बुरी नजर से देखने वालों की बुरी नजर से, हमारे बारे में बुरी सोच रखने वालों की बुरी सोच से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमें अपनी नजर रहमत में ले ले, हमें अपना बना ले, आप हमसे राजी हो जाइए। अल्लाह हम तमाम को बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, होने वाले सारे इज्तिमा को कामयाब फरमा। अल्लाह पूरे मजमे ने ये नियत की है नमाजें 5 वक्त की पढ़ेंगे, क्वालिटी वाली, पढ़ने की तौफीक अता फरमा। 2-2 मिनट की दुआएं करेंगे, करने की तौफीक अता फरमा। 1500 मरतबा कम से कम जिक्र करेंगे, अल्लाह हमें कम से कम इस जिक्र पे डाल दे और हमारा शुमार भी ज़ाकिरीन में फरमा ले। अल्लाह एक मोहब्बत की नजर हो जाए, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं अल्लाह, बहुत सुना, सुन सुन के कान सुन हो गए, वक्त आता है गुनाह हो जाता है, अमल की तौफीक नहीं होती। बहुत से लोग सोचते जवानी आप पर फिदा करेंगे, तौबा कर लेते हैं, 2-3 दिन में फिर तौबा टूट जाती है। अल्लाह अब की बार सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अब की बार सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अब की बार सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आने वाले एक शख्स को कामयाब फरमा, होने वाले आगे के तमाम बयानात को भी कामयाब फरमा। सुना है मस्जिद में कुछ काम करने जा रहे हैं, 25 लाख के करीब का कर्जा है, हो सकता है कुछ पैसे जमा हुए हैं, एक बड़ी रकम बाकी है। अल्लाह आपके घर का काम है, आप अपने खजाने गैब से करा दीजिए। अल्लाह ये मस्जिद वालों को कहीं नहीं भेजिए, अहले खैर हजरात के कुलूब को इनकी तरफ मुतवज्जे फरमा। हर कोई अपना घर बनाता है, अपने घर में लगाता है, अपने घर का खर्चा चलाता है। अल्लाह बस्ती वालों को तौफीक अता फरमा कि वो इस घर में कुछ लगाए। सूरत में एक शख्स है, वो 17 मस्जिदें बनाकर अल्लाह आपको प्यारे हो गए। उनके बेटे ने मुझे बताया, मेरे अब्बू सूरत के पहली सफ के मालदारों में उनका नाम आने लगा। अल्लाह के नाम पर देने से कब कम होता है। शेख सादी फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और गरीब हो गया हो, ऐसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। अल्लाह ये मस्जिद का काम है, बस्ती वालों को, इलाके वालों को अल्लाह ज्यादा से ज्यादा इसमें ताउन करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या